ओम चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो अजायत श्रोत्रात्पाय च प्राण चमुका अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल शक पंथ गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। जय जय। ओम जले शीतले कर्णम देव शांतिरंतर चक्षु शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति त्रिभगं शांति शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधिः। ओम देवादिवन्दनं मंत्रपुष्पेत ओम जगनीन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्न्याधीहनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः तन्ति देवाः। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः काम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाणि रमया दत्तगृहाण परमेश्वरा। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल व्यास जी महाराज की बोल सुखदेव जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भागवत कथा रस रसिक श्रोता समाज पूज्य गुरुदेव मंचासीन हो चुके हैं। जो जहाँ पर है अपने अपने स्थान पर सुरक्षित होकर बैठ जाइए और अपने हाथ में माला झोली लेकर भगवत नाम का उच्चारण करते हुए पूज्य गुरुदेव के द्वारा कथा अमृत का रसास्वादन करिए। इस पुरुषोत्तम मास के पावन शुभ अवसर पर हम जितने भी सत्कर्म करते हैं, भागवत कथा श्रवण करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उसका 10,000 गुना हम सभी का फल मिलता है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक भगवत भजन, भगवत चिंतन, सत्कार्य करना चाहिए और आप लोग कर ही रहे हैं। आज काफ़ी लोग जो विश्व में प्रथम बार 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, इसमें काफ़ी लोग सहयोग के हैं। उन सभी श्रद्धालुओं के नाम कथा के उपरांत आप सभी को श्रवण कराएंगे। आइए हम सब सीधे कथा में प्रवेश करते हैं और पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के आज 6वें दिवस के हम सब आनंद ले, शांतिपूर्वक सब नाम जाप करते हुए कथा अमृत का रसास्वादन करें। जय श्री राधे। श्री राधे श्याम, श्री राधे श्याम। श्री हंस भगवान समारंभां श्री निम्बार्क भगवान मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों जुगों के प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण सभी वैष्णवाचार्यों के चरणों में अनंत सह दंडवत प्रणाम एवं सभी वैष्णवों के चरणों में अनंत सह दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे श्याम। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। अनंत ब्रह्मांड के सभी धामांतरों के सम्राट श्रीधाम वृंदावन में, मिथिला कुंज में, और विशेषतम बात यह कि भगवान श्री कृष्ण ने ही पुरुषोत्तम महीना का रूप धारण किया। इसको कई नाम से लोग व्यवहित करते हैं। इसको अधिक मास कहते हैं, मल मास कहते हैं, लेकिन सभ्य समाज में शास्त्रीय भाषा में इस मास का नाम है पुरुषोत्तम मास। इस महीना में जो भी आप काम करेंगे, शुभ या अशुभ, बहुत गुना बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम समत नाम जापों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अधिकतर मौन रहना चाहिए। मौन क्या रहेंगे? अभी अभी पहले नहीं, कल से यह विवाद कल से चालू हुआ है। यहाँ कुछ माताएं अपना स्वरूप परिलक्षित कर देती हैं। देवियों, माता एवं बहनों, आप बहुत बड़े भाग्यशाली। आपके भाग्य का वर्णन समस्त देवता पद्म पुराण में लिखा है। दिव्य देव समाज मुखिया वदंती, अपने अपने हवाई जहाज पर, अपने अपने विमान पर बैठकर समस्त देवता आकाश मार्ग से आपकी प्रशंसा करते हैं। देखो, जिस भाग को भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, उद्धवादि ज्ञान मार्तंड को जो शुभ अवसर नहीं प्राप्त हुआ, वह शुभ अवसर नाम भगवान की अनुकंपा से, अनुग्रह से, कृपा से हम और आप सबको प्राप्त हो रहा है, और उसको यूं ही बर्बाद कर डालोगे? धन्यवाद। जय श्री राधे। आप निवेदन है मेरा, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंडाल में आप बैठे हैं, अपने मन को भी यहीं रखिए। मन यदि बाहर चला जाएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। इसीलिए नामामृत का रसास्वादन करते हुए अपने दोनों कानों को दोना बनाकर श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का अवश्य प्रयास करें, सफलता मिलेगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल राधे श्याम जी बहुत जोरदार आप सबों ने नंद महोत्सव आजे गाजे बाजे के द्वारा मनाया।
श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के जो 5वां अध्याय है, इसमें लिखा हुआ है श्री शुक उवाच। श्रीमद् भागवत महापुराण में 1300 बार उवाच आते हैं। इनमें श्री शुक उवाच कई बार आए हैं, लेकिन 2 जगह के श्री कृष्ण श्री शुक बहुत विशिष्ट स्थान रखते हैं। जैसे अभी राधे राधे नंद महोत्सव, श्री शुक उवाच। श्री माने राधा, श्रेय राधाया, सुख श्री सुख। श्री राधेश्वरी राधा रानी के करारविंद में विराजमान रहने वाले लीला सुख नाम के सुखदेव जी हैं, और वे समस्त लीलाओं के दर्शन करते हुए वर्णन करते हैं। आप अपने पट्ट शिष्य श्री परीक्षित जी को जिस प्रकार से आप लीला के दर्शन किए करते हुए वर्णन करते हैं, आप चाहते हैं यह भी अधिकारी है, मेरे साथ वहाँ रहकर जब दर्शन करेगा बड़ा आनंद आवेगा। निम्बार संप्रदाय का सिद्धांत बड़ा विलक्षण है, सब चका से 1 नंबर है। कोवर छोट का अपराध। श्री भक्तमाली जी महाराज थे, सोनाम धन प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण ब्रजरज प्राप्त श्री जगन्नाथ जी महाराज। उनके साथ में 2 बार कथा करने पाठ करने गया। एक बार काम विमल कुंड, एक बार और कहीं गया। तो नंद महोत्सव के विषय में वो कहते थे, जो अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी के साथ सुदर्शन चक्रावतार, श्री रंगदेवी जी के अवतार, श्री राधा रानी के हृदय की भावना के अवतार, भगवान श्री श्याम सुंदर की छड़ी के अवतार, 8 भगवान के पदार्थों के अवतार माने जाते हैं श्री निम्बार्क भगवान। तो श्री कहते हैं जिस गुरु मेहरमान तो चला पहलवान। गुरुदेव ने कहा निम्बार्क गुरुदेव चलो मेरे साथ। चलो तो चलो, वहाँ अगर सब मगर परंतु कहाँ क्या नहीं होता। यहाँ नंद महोत्सव हो रहा था। अपने गुरुदेव के साथ अलौकिक महोत्सव का आनंद प्राप्त करते हुए बता रहे थे भक्तमाली जी 25 श्लोकों के द्वारा। हमारे पास में श्लोक थे, लेकिन ठाकुर जी का विधान न जाने कहाँ चले गए। पच्चीस मंत्रों के द्वारा बाल कृष्ण का स्तवन किया उन्होंने। भगवान सर्वेश्वर ने अपनी तिरछी नजर के द्वारा दोनों का अभिवादन स्वीकार किया। नीलमणि श्री श्याम सुंदर के अलौकिक विग्रह को, छवि को अपने हृदय में रखकर दोनों आचार पदार्पण करते हैं। इधर आइए, कल आप लोगों ने कथा सुनी थी, कंस की जेल में महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के बालक हैं। आया है भगवान जुगल सरकार राधा कृष्ण सभी धामों से ऊपर ऊर्धम सर्वलोकेभ्य वैकुंठ संप्रकीर्तितः ततो 50 कोटि योजन उपरि
गोलोक संप्रतिष्ठिता। समस्त धाम धामांतरों के ऊपर 50 करोड़ योजन कोष, 2 अरब कोष महावैकुंठ है। महावैकुंठ धाम से भी 2 अरब कोष ऊपर गोलोक धाम है। किसी उनका आधार कुछ नहीं, चारों ओर बिरजा नदी प्रवाहित है और बिरजा नदी में प्रवेश करके व्यवस्था है। और उसके बाद 16 दरवाजे हैं। आज जुगल सरकार बड़ा ही सुंदर तमाल का पेड़ है नित्य गोलोक में। जुगल सरकार उसके नीचे अलौकिक सिंहासन श्री श्यामा जो बाईं ओर, श्याम घनीभूत श्याम सुंदर दाईं ओर बड़े आनंद से बैठे। इतने में श्री श्याम सुंदर ने लीला कर डाली, तो उनसे पीछे रहने वाली किशोरी मुनि तो है नहीं। कृष्णस्य वामभागत्वात् महाविष्णु बहुवः। भगवान श्री कृष्ण की बाईं ओर से महाविष्णु प्रकट होते हैं। वो चतुर्भुजी हैं। राजेश्वरी ने देखा बड़ा लीला हुई तो बताते हैं वेदव्यास जी महाराज, राधिकायास्य वामांगात महालक्ष्मी बहुवः। ये भी चतुर्भुजी, दुभुजी श्री राधा माधव और चतुर्भुजी महाविष्णु महालक्ष्मी। अब श्याम सुंदर ने सोचा, राय श्याम जी सकल कला कोविद भगवान श्याम सुंदर है। ततः कृष्णो महालक्ष्मी दत्वा नारायणाय च वैकुंठ स्थापयामास। भगवान श्री श्याम सुंदर ने लक्ष्मी नारायण का पानी घन संस्कार कराया। अब एक मानसिक ढंग से महावैकुंठ का निर्माण कर, वहाँ शाश्वत पालन करने, वैकुंठ स्थापयाम शाश्वत पालन करने। अब जाओ नाना प्रकार की लीला करते हो, पालन कर्म करो, कराओ। वही महाविष्णु आते हैं देवकी के गर्भाकाश के द्वारा कंस की जेल में। वो हुए अंश, अंश जी हुए द्विज मुरली मनहर श्री कृष्ण। और वो प्रकट होते कहाँ? श्री जसोदा जी के यहाँ। वसुदेव जी अंश को ले जाते हैं, अंशी में रख देते हैं, दोनों एक हो गए। अब कल आपने सुना था यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्धि तो न तनलिंग परिश्रांता निद्रावगत स्मृति। नंद पत्नी श्रीमती यशोदा जी विश्राम कर रही हैं। भला बताइए, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा गोस्वामी लिखते हैं, प्रसव काल में इतनी वेदना होती है, मरणांतक वेदना होती है। श्रीमती यशोदा जी के गर्भाकाश से एक बेटी एक बेटा, 2 बच्चे होते हैं। आप पर नींद ही नहीं टूटी। ये देख क्या विलक्षण बात। सकल कला कोविद भगवान श्याम सुंदर जो पधारे, भगवान जोगमाया का जोगमाए ब्रजरानी यशोदा जी को इस प्रकार से आनंद के सागर में गोता लगा। वो हम दोनों प्रकट रहे, उनको पता ही नहीं पड़े। अच्छा, मूल में लिखा है न तल्लिंगम परिश्रांता, तल्लिंगम न ज्ञातवती, अर्थात तल्लिंग है, तत्लिंग तल्लिंग तोड़ी लग जाता है, तकार का लकार हो जाता है। तत् है, तत्व ऐसा है, शौच साच तयो लिंगम चिन्हम नहीं परिज्ञात होते। सह माने पुलिंग है श्री कृष्ण, बालक सा बालिका, तयो द्वयो लिंगम चिन्हम, इन दोनों के चिन्ह का इनको पता ही नहीं पड़ा। जा देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः नमः,
मार्कंडेय पुराण की सब सत्य है ना, वही है। जोग माया ने खूब जैसे कथा सुनती सुनती झूला झूलने लगती है ना, अरे राम राम, उसी प्रकार से माता यशोदा से कुछ पता नहीं। अब शंका ये होती है कि वसुदेव नंदन 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 में मिलकर दोनों एक हो जाते हैं तो कब तक रहे? तो वृंदावन के रसों का सिद्धांत है 11 महीना 5 दिन, 11 वर्ष 5 महीना 27 दिन, 27 दिन अक्रूर जी आएंगे, इनको लिखवा ले जाएंगे। और कहाँ? बगल में ही, यहाँ 1.5-2 किलोमीटर अक्रूर घाट है। उदय हो गया, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान है। ध्यान रखिए, आप जैसे जुगल किशोर श्यामा श्याम श्री राम कृष्ण आराधना उपासना नाम जप करते हैं, फिर भी ये जो पुछल्ला है, छठ नहीं करेंगे, चौरचन नहीं करेंगे, ये सप्ताह सप्ताह विपता करते हैं, वो नहीं बने तो काम नहीं चलने वाला है। जब अक्रूर जी को नहीं छूटा बाबा, अब कैसे छूटेगा? एक ही उपाय है, अहरनिश नाम का जाप किया जाए, असंभव। आई और डुबकी लगाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा है कि वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाता, मथुरा जाना है। तो सोबर घर में जो वसुदेव नंदन नंदन समा गए थे, बस नंदन नंदन ने वसुदेव नंदन को निकाल बाहर कर दिया, यहाँ बैठो, जाओ, लीला करो जो कुछ करना है। स्वयं यशोदा के लाडले लाल नंद के परम सुकुमार श्री कृष्ण वृंदावन विराजमान है, आज भी हैं, बहुतों को दर्शन दिए। अभी 18-20 वर्ष की बात है, उससे भी कम है। जगतगुरु श्री मलुपीठाधीश्वर राजन दास जी महाराज ने एक बात कही थी अपनी कथा में। ब्रह्मचर्याश्रम के विद्यालय है, उससे आगे तमाल का पेड़ था। मैं बहुत दिनों के बाद हमने खूब दर्शन किए, लेकिन 35 वर्षों में कहीं जाता ही नहीं। उस पेड़ के नीचे मानो पागल है, पागल नहीं है, श्री कृष्ण रस का चस्का उसको लग गया। वहीं बैठे न स्नान करते क्यों किसी ने देखा, नहीं धरती चक्र काटते किसी ने उनको देखा। श्रीमान राजनदास महाराज ने कहा सो में बता रहा, तो उन्होंने कहा मुझे लगा ये कौन है, न कभी खाते देखा, न नहाते देखा, न चलते देखा, न फिरते देखा, फिर तमाल पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, बाल बड़े बड़े, कपड़े फटे पुराने, जनेऊ। तो 9 बजे के बाद जब सो गए सब के सब, तो बताए तो हम गए वहाँ, दंडवत प्रणाम किया, वो भी दंडवत करते। मैं उनके सामने बैठ गया, श्रीमान राजनदास जी महाराज ने कहा, वो रो रहे थे, पंडित जी आप हमको नमस्कार क्यों किया आपने, मैं तो अपराधी हो गया। उन्होंने कहा आप तो महावैष्णव हैं, अधर्मशास्त्र कहता है वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणवेद होगी। एक वैष्णव जब वह दूसरे वैष्णव को देखे तो लठिया के समान गिर कर नमस्कार कर। हम आपसे कुछ जिज्ञासा लेकर आए हैं, बोलिए, हम कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए आपके विषय में, बताना कष्ट करना। उन्होंने कहा कि पहले वचन ले लिया, मैं जो आपको कुछ कहूँगा किसी को नहीं कहना है, नहीं कहूँगा। तो उन्होंने कहा मैं अभी कह रहा हूँ तो बात खंडित हो जाएगी, नहीं। उनका शरीर पूरा हो गया, ब्रजरस प्राप्त हो गया, तो उनकी वाणी का पालन हुआ
सत्संग। अब मैं कह रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा आप अपना परिचय संक्षेप में दें। उन्होंने कहा मिथिला का मैं ब्राह्मण हूँ, मैथिल ब्राह्मण हूँ, कई भाषाओं का मैं ज्ञाता हूँ, लेकिन शादी वादी हमने कुछ नहीं की। मैंने एक बार गीता पढ़ी, गीता के सिद्धांत को प्राप्त कर मैं धन्य हो गया। मैंने सोचा चलो वृंदावन में श्री कृष्ण मिलेंगे, एक कृष्ण आरती है, राधे राधे कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, जीवन में उतारूंगा तभी पल्ले कुछ पड़ेगा, नहीं तो इसका अंश जब पढ़ता हूँ तद गुरुवे समर्थन कर दिया तो ठीक नहीं। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ मैथिल कुलभूषण ने कहा महात्मा जी मैं यहाँ बैठकर आनंद विभोर में रहा करता। तो उन्होंने कहा मैंने पूछा कि पंडित जी एक बात बताइए, जिसके लिए आप पागल हुए, घर द्वार कुटुंब परिवार छोड़े, यहाँ कमाल पेन के नीचे खाक छान रहे हो, क्या श्री कृष्ण दर्शन दिए? दिए, बराबर दर्शन देते हमको। ये श्री राम वृंदावन, हम अपनी बात बताते हैं। दाल में नमक कम हो जाता है तो कहते हम माधव जी को ठीक नहीं हुआ, गर्म पानी में नमक नहीं दिया तो आज नमक नहीं दिया, ये दे। जब तो भान रहेगा तब क्या श्याम मिलेंगे? असंभव। इन सबों का भान कब छूटेगा? हमेशा आपके मुख से नाम निकलते रहेंगे, नामामृत का रसास्वाद करते रहोगे, अवश्य वह घड़ी मिलेगी जो घड़ी मैथिल कुलभूषण पंडित जी को मिला था। अच्छा आइए, नंद बहुत सब चल रहा है। महाविष्णु को देखकर वसुदेव जी ने मानसिक 10,000 गौ का दान किया था। आइए हमारे नंद बाबा कितने गौ का दान करते हैं, मूल में लिखा है धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नो सात कौमाम वृदा सात कौमाम। बताते हैं धेनु नाम गौओं का समूह कितना है, नियुते। आयु तो कहते हैं 10,000 को, नियुत कहते हैं 10 लाख को। आयुतम नियुतम चैव, तो यहाँ नियुतम नीते नीता नहीं है, ना पुरुषक लिंग है, दो वचन का प्रयोग है। नंद बाबा ने 10-10 20 लाख गौओं का दान किया। अरे राधे राधे, कैसी गौ है? आजकल कुछ गौ दान करने वाले आते हैं, कम पैसे की गौ होनी चाहिए। अरे राधे राधे, एक जगह मैं कथा करने गया, शेठ जी थे, हमने कहा देखो, पूछा जो उनके व्यवस्थापक थे कम से कम कितने ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, श्रीमद् भागवत जी कथा के बाद कितने ब्राह्मणों को भोजन होना चाहिए। सेठ जी बहुत बड़े सेठ, नाम नहीं लूंगा, हमने श्रीमद् भागवत जी में लिखा है जितने स्नान उतने वैष्णव को, 12 स्नान है, 12 ब्राह्मणों को भोजन करो। तो उसने कहा हमारे सामने निमंत्रण दो, जो ब्राह्मण कम खाता हो, ये देखो एक तो 12 और कम खाता हो उन्हीं को न्योता देना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक सेठ जी हैं, एक सेव दिन भर में खा लेंगे। एक सेव नहीं होता, सेव अपने समान समझते हैं। और तुम न जाने कौन कौन सी भर खाते हो,
दिन भर बैठे रहते हो, तो दिन भर बैठेगा उसको भूख लगेगी। अच्छा आइए, ये गैया कैसी है सो देखिए। दूसरी ब्याह की कितनी गौएं हैं भगवान के पितृचरण नंद बाबा के पास, जिनमें से 20 लाख गौओं का दान करते हैं। दूसरी ब्याह की, पहली ब्याह की गौएं मरखानी होती हैं और दूसरी ब्याह की मरखानी नहीं होती। और सबके नीचे बछड़ा, बछड़े वाली गैया, और गौओं की पीठ पर सोने कसीदा कसा हुआ है, चद्दर है। सोने गौओं के जितनी गौएं सबों के सींग तो सोने से मरवा दिया गया है, खुर को चांदी से, और चांदी का डाबा दूध निकालने के लिए। कितने डाबा, कितने बर्तन दूध निकालने वाले? 20 लाख। अब बछड़े हैं, उनके सींग तो अभी नहीं आए, और सोने का सारा हिसाब करता है, वैसी चद्दर उनकी पीठ पर भी। ऐसी गौओं का दान किया है बाबा ने। अब बाबा उदास हो गए, तो ब्राह्मणों ने पूछा, ब्रजराज उदास क्यों? भैया हो, आज तक मुझे कभी लोभ नहीं हुआ, लेकिन पुत्र रत्न के मुख को देख करके आज होता है, यदि मैं चक्रवर्ती सम्राट होता तो मेरे राज्य में ही सुमेरु पर्वत होता, सोने का पर्वत, उसका दान कर देता। लेकिन मैं तो छोटा सा ब्रजराज हूँ। सुनिए, शास्त्र तो शास्त्र होता है, शासन सुष्ट धातु सिस्टम प्रत्यक्ष शास्त्र 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 नहीं होता है। शास्त्र दर्पण के समान है। शास्त्र ने आपको बहुत सुंदर विधान बताया। एक और दान लेने वाला, एक और दान देने वाला, दोनों खड़े हो जाए और काले तिल का पर्वत का दान कर दो तो सुमेरु पर्वत के दान का फल मिल जाएगा। बाबा तो बाबा है, उनका तो एक नहीं 7 लिखा मुझे सप्ताह दिन सब रत्न को सेवा, रत्नों का ढेर 7 जगह, रत्नों का ढेर। राजस्थान जी एक बनारस की बात सुना देता हूँ। एक बनारस में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, बहुत गरीब थे। ब्राह्मणों के पास तो विद्या धन ही रहा करता है, अब विद्या से सब काम होता है। स्वदेश से पूज्य थे, राजा विद्वान सर्वत्र पूज्य थे। एक उनकी कन्या बेटी थी, विवाह योग्य हो गई, बनारस किसी गांव में रहा करते थे। उनको पता पड़ा काशी में, बनारस में बहुत बड़े सेठ हैं, दानी भी हैं। उनका नाम है नंदन। नंदन नाम का सेठ बहुत बड़ा है। 1000 रुपये की जरूरत है, कन्यादान हो जाएगा। आजकल की बात तो है नहीं। तो पंडित जी पहुंचे, वहाँ बड़ी भीड़ थी। समय आ गए, पंडित जी कहाँ से आए हो? तो बनारस जिला का ही मैं अमुक गांव का हूँ। कैसे कृपा की? मेरी बेटी उसका कन्यादान करना है, पैसा नहीं है। तो अब हमने सुना आप बहुत बड़े दानी हो, 1000 स्वर्ण मुद्रा देते तो काम हो जाता। उन दिनों में स्वर्ण मुद्रा की चलन थी। उसको तो बुखार चढ़ गया। अरे राम राम, 1000 स्वर्ण मुद्रा इसको देंगे? पंडित जी कल आना। सोचा चलो एक रात की बात है। सवेरा स्नान करके चंदन लगा कर आए। पंडित जी कैसे आए? ये देखो दान देने वालों की रीति रिवाज बुलाया है। अब आज कहते हैं कैसे आए? सेठ जी कल मैंने आपसे मुलाकात की थी, मेरी माँ 1000 स्वर्ण मुद्रा है कन्यादान के लिए। सुनिए, आप कल आइए, कल मिल जाएगा। करते कराते राय श्याम जी 1 महीना हो गया,
पंडित जी तो पंडित जी हैं, सरस्वती के बड़े अद्भुत। उन्होंने सोचा चलो ऐसे काम नहीं चलेगा। श्लोक बनाकर जितने घाट 80 घाट से लेकर के सभी घाट में लगाना शुरू कर दिया। कैसा श्लोक है? आदो नकार है, पड़तो नकार है, मध्य नकार हतो दकार है, इत्थम नकार त्रय संयुतस्य कादान शक्ति खलु नंदनस्य। नंदन जी, सेठ जी, आपके नाम में 3 नकार हैं। एक दकार है, वो अभी पीछे से नकार के द्वारा डंक मारा जा रहा है। नंदन आदो नकार है, नो अंतिम है, अब पड़तो नकार है। एक दकार है 2 नकार के बीच में, उसके पीछे भी आधा नकार डंक मार रहा है। आदो नकार है, पड़तो नकार है, मध्य नकारे हतो दकार है, इत्थम नकार त्रय संयुतस्य कादान शक्ति खल नंदन से। नंदन जी, आपके नाम में ही दान देने की शक्ति नहीं है। 2-4 जगह लगा दिया। रोज सेठ जी प्रधान मुनि के साथ आते थे। मुनि पढ़े लिखे थे। देखा, अरे राम राम, भग हो गए पंडित जी, ऐसा मत करिए, अब तो यही काम मेरा हो गया। सभी घाटों पॉम्पलेट छपाएंगे, पॉम्पलेट चिपकाएंगे, अपना हाथ लिख करके चिपकाते रहेंगे। हमको 1 महीना उन्होंने ठगा। उन्होंने समझा सेठ जी आपके नाक कट जाए जी, नाक कटने की डर सबको हुआ करता है। पंडित जी देखो ये क्या लिखा है, क्या है, हम नहीं जानते। ये कहते हैं आपके नाम में 3 नकारे, 1 दकार मात्र, वो परेशान है, आपके नाम में दान देने की शक्ति नहीं है। अरे राम राम, जल्दी जल्दी बोलो बोलो पंडित बोलो। पंडित जी इन सबको अपने हाथ से हटा दो। वो सेठ जी कहते हैं नंदन जी, ये लो 10,000 स्वर्ण मुद्रा ले जाओ, 10,000 स्वर्ण मुद्रा ले जाओ, आपने चिपकाया सब को हटा दो अपने हाथ। हम 10,000 लेके क्या, हमको 1,000 दो। ये हमको 1,000 चाहिए कन्यादान के लिए, हम इसको हटा देते। 1,000 लिया, पम्पलेट छपाए, चिपकाया, सबको हटा दिया। ये नंदन है। ये कौन है? नंद। नंद टुनरी समृद्ध नंद सब उत्पत्ति होती है, अर्थात ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा धनी होता है उसका नाम नंद होता है। उनके घर में कौन आते हैं? आनंद। नंद घर में आनंद। कल आपने सुनी थी, नंद बाबा ने जो सुना कि यशोदा जी के गर्भाकार से आनंद प्रकट हुआ है, इतना आनंद आया कि नंद बाबा के पेट से एक बेटा प्रकट हो गया जिसका नाम आह्लाद है। आप लोगों के द्वारा, आप लोगों के कान में बात पहुंची, गौतम को शंका हुआ। मुझसे एक ने पूछा, बाबा सरकार आपने कथा कही नंद बाबा के पेट से एक बच्चा हो गया, तो 2 बेटे कहाँ गए? अरे राम राम, उनकी कथा बढ़िया अच्छी तरह सुनते हो। किसी ने नहीं प्रश्न किया, तुम करते सुनो। तुम कहते हो पुरुष के पेट से बच्चा नहीं हो, तो होता है, भागवती प्रमाण है। सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा एक थे जिनका नाम था जुवनाश। संतान नहीं थी, अवस्था काफी हो गई। अपने आदरणीय गुरुदेव श्री भगवान वशिष्ठ से कहा, भगवान हमने कोई गलत काम तो नहीं किए हैं अपने जीवन में, तो निसंतान कैसे? तो देखो पूर्वजन का अंतराय है, इसीलिए कोई बात पुत्रेष्ट जग। तो राय से 9 दिनों का पुत्रेष्ट जग हुआ। अब कल अभिवृत स्नान होगा, जगह स्नान करके अब जल जो है उस जल को रानी साहिबा को पिलाया जाएगा, गर्भवती होगी, बच्चा प्रकट होगा। राजा साहब थे रात में वहीं, इतनी प्यास थी कि भगवान की लीला, इतनी प्यास राजा साहब जुवनाश को लगी। वो जो कलश में जल था, गटर गटर गटकाई, यशोदा सुनवाई हो गया, सारा जल पी लिए।
पानी था तो खड़ा था, पानी खाली हो गया तो लुढ़का हुआ था। भगवान वशिष्ठ सवेरे उठते हैं, अरे भाई ये क्या किया, पानी नीचे फैला भी नहीं है, किसी ने पी लिया, किसी ने हामी नहीं भरी, मैंने पिया कि मैंने नहीं पिया। सबने एक असर कहा कि हमने नहीं पिया, हमने नहीं पिया। भगवान वशिष्ठ ने कहा सुनो भाई, मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित तो जल था, जिसने पिया उसके पेट में बेटा होगा, जिसने पानी पिया है उसके पेट में बेटा होकर रहेगा। लीलाधार की लीला। और साहब आए, चरण पकड़ ले, भगवान हमको बड़ी प्यास लगी, हमने सारा राधे राधे कर लिया। अच्छा कोई बात, धीरे धीरे उनका गर्भ बढ़ने लगा। समय आने पर एक टीकाकार ने कहा है, भगवान वशिष्ठ जी ने अश्विनी कुमार का स्मरण किया। वो आते हैं तो ऑपरेशन के द्वारा पेट से बच्चा निकला, पेट को ठीक ठाक अश्विनी कुमार ही ठहरे देवताओं के वेद श्री जी कृपा से। अब ये समस्या हुई, कम धाष्यति कुमार हुए, अयम कुमार कम धाष्यति, यह जो बच्चा हुआ है किसको दाई बनाकर दूध पिए, किसका दूध पिएगा। इतने में इतने सांगोपांग ढंग से विधि विधान से जग हुआ था। देवराज ने बड़े खुश भगवे आए तो क्या कहते, माम धाता कुमार हो, मुझको दाई बनाकर मेरा दूध पिएगा। राधे राधे राधे। उन्होंने उनकी कानी अंगुली में अमृत लाकर लाए तो उनके मुख में दे दिया। देखते देखते युवक हो गया, उसका नाम हो गया मानधाता। बहुत बड़े विद्वान भगवत भक्त हुए। इसी प्रकार से नंद बाबा के पेट से तो आह्लाद निकला और श्रीमती यशोदा जी के गर्भाकाश से आनंद निकला। और जब दोनों मिलते हैं तो आनंद आह्लाद दोनों एक हो गए। आनंद की देखिए एक स्वरूप सदा दो नाम, आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम। तत्व एक है, नाम दो है, श्री श्यामा और श्याम, आनंद और आह्लाद। श्रीमान नंद बाबा ने रत्नों का ढेर 7 जगह, एक तरफ लेने वाला एक तरफ देने वाला, और इसमें काला तिल से ढक दिया और कौशे बर्तनों रेशमी बर्तनों से रख दिया। तो 7 सुवेरु पर्वत का दान करते हैं। मूल में लिखा है, जेन्ने विद्योपजीविना, जो जिस विद्या के द्वारा अपनी जीविका चलाता था सब आते इनके पास। सबों की राय समझे, जीवन में कभी दूसरे का हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आया रहा ऐसे कलाकार, एक कलाकार आया, बाबा बधाइए बधाइए। उसकी पत्नी उसके साथ, कलाकार और कलाकारिन, पति पत्नी दोनों। तू कौन है भैया? मैं आपके राज का कलाकार हूं। क्या जानता है? सुन, क्या देखना चाहते हो? जो सबसे बढ़िया तू कला जानता है वो कला दिखा। दिखाऊं? नाराज तो नहीं होंगे? अरे तू कला दिखाएगा कि नाराज करेगा? नहीं, मैं दिखाऊंगा कला। आपने कहा सबसे बढ़िया कला, सबसे बढ़िया मेरी है। बैठ। इतने में आकाश से पत्र आ गया। उठकर खड़ा हो गया, पत्र लिया, पढ़ा। ब्रजराज हमारा मित्र देवराज इंद्र है, उनके ऊपर बड़ा संकट आ गया। अच्छा, तो मैं नहीं जाऊंगा तो उनका संकट दूर नहीं होगा। ये देखिए, अरे राम राम, कैसे जाएगा? तो मैं सीढ़ी बना दूंगा। एक रील डाल दीजिए, रील ला दीजिए, सुधा सफेद सुधा वाला रील, छोर से पकड़ा, फेंक दिया ऊपर, सीढ़ी बन गई। बाबा मेरी बहू रानी कलाकारी है, जरा ध्यान रखना। ब्रजवासी से बड़े मन चले होते हैं। हम आपके चरणों में अपनी पत्नी को सुपुर्द कर जा रहा है। अभी मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक, जा जा।
आश्चर्य लगा सबों को। सीढ़ी बन गई, खट 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 करके चला गया ऊपर। और 1 ही मिनट के अंदर मारो काटो बाजा बजने लगे। उससे हुआ क्या, तो कलाकार का पाम कट करके आ गया, हाथ कट कर आ गया, जंगा कट कर आ गई, पेट कट कर आ गया, अंत में सर आ गया। अपने पति के कटे सर को देख करके कलाकारी रोने लगी। अपने पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े आए थे, सबों को इकट्ठा किया। ब्रजराज क्षमा करेंगे, हम सती होने जा रहे हैं। हरी कलाकारी देख, पुनर्विवाह हम करा देंगे, चिंता मत कर। नहीं महाराज, हमारी जाति बरादरी में पुनर्विवाह की प्रथा नहीं है। उसने कहा कलाकारी नहीं, मैं तो अपने पति की लाश के साथ सती हो जाऊं, और कोई चारा नहीं मेरे लिए। तो देखे रंग में भंग हो गया। कहा तो आनंद की वर्षा हो रही थी, कहा कलाकारी ने गजब कर दिया। वो क्या करती है, सबों को इकट्ठा कर लिया, अब गोदी में रख लिया, अब बैठकर ओम उच्चारण किया। उसकी दाएं पांव के उठा से आग प्रकट हो गई, धा धा करके जलकर स्वाहा, राख छोड़। इतने में सीढ़ी बन गई। फिर खट कर कलाकार आ गया, चरण पर गिरा। ब्रजराज आपके आशीर्वाद से मैंने देवराज इंद्र के सारे शत्रुओं को मारकर देवराज इंद्र को विजय प्रदान कर दिया। आपको प्रमाण के लिए देखिए, हमको उन्होंने प्रशस्ति पत्र दिया है। मेरे द्वारा विजय मिला, उनको विजय मिली है, हमको प्रशस्ति पत्र मिला। बात हो रही थी सबके स्वास्थ्य, अब क्या उत्तर देंगे इसको। उसका ब्रजराज जी, मेरी बहू, मेरी पत्नी कहाँ गई, कहाँ गई महाराज बताइए। अब काटो तो खून नहीं कहते हैं। आश्चर्य, ब्रजराज बोलते नहीं यार। मेरी पत्नी बड़ी सुंदरी थी, ब्रजराज से कोई ले तो नहीं गया, कोई भगोड़ा कर ले तो नहीं गया। ब्रजराज ने कहा, अरे कलाकार बैठी धरा, तू गया ऊपर, थोड़ी देर के बाद तेरे शरीर कट कर टुकड़े होकर नीचे आए। मना करने में तेरी पत्नी ने नहीं माना, और तुम्हारे शरीर के टुकड़े को गोदी में रख करके अंगूठा से आग प्रज्वलित कर जल करके राख हो गई। देखो राख है वो। महाराज, दुनिया क्या कहेगी, मैं उसका पति जिंदा हूं, अब मेरे शरीर से सती हो गई। महाराज तो बढ़िया बात नहीं, सही से बताइए। अरे भाई, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, बात यही है, यही बात है। अच्छा, एक लोटा पानी मंगवाई, पानी लिया, हाथ में थोड़ा जल लिया, उसने ओम उच्चारण किया, यूं मारा। ओ उसकी बहू पत्नी जैसी थी वैसे आकर के नंदुआ के चरणों में प्रणाम किया, अपने पतिदेव को प्रणाम किया। कलाकार ने कहा, महाराज इनाम दीजिए। इनाम फिनाम कुछ नहीं मिलेगा, तूने बड़ा रंग में भंग कर दिया, जीवन को मुंह नहीं दिखाना। चरण पकड़ लेते दोनों। ब्रजराज, आपने कहा तू कौन है, मैंने कहा कलाकार, ससुर बढ़िया कला दिखा। तो मैंने ससुर बढ़िया कला दिखाई, उसका दंड यही कि आपके यहाँ कभी नहीं जीवन में आवे, और ने भी नहीं किया। यह अच्छा ठीक है, आना जाना रहेगा ना, लेकिन यह कला तुम कभी नहीं दिखाना जीवन में, नहीं दिखा। को मन चाह दिया गया। ठाकुर जी कृपा देखिए राय श्याम जी, वहां बड़े आनंद के साथ हरिद्रा चूर्ण तैला हल्दी घोरा हुआ, ब्रज के बहुत चुवाल वाला है, वो पिया ही
हल्दी का पानी की वर्षा, दही का वर्षा, दूध का वर्षा, मक्खनों का की मार चल रही है। एक बुढ़िया खड़ी थी जिसके मुंह में दांत, मेरे मुंह में दांत नहीं है, वेदांती बुढ़िया दर्शन कर रही थी बड़े आनंद के साथ। लाला श्याम सुंदर की मुखारविंद की मुंह खुला था। एक ब्रज के गोप मक्खन की जो मार फेंक रहे एक दूसरे के ऊपर, मक्खन का बोरा लिया, बुढ़िया के मुंह खुला हो तो देव मारा, तो सटक सीताराम कर लिया। चतुर्जुग, हे विधाता, हे दिन भर भुवन भास्कर, ब्रजराज के लाला को चतुर्जुगी देने का आशीर्वाद दो। चतुर्जुगी कभी मरे ही नहीं, राधे श्याम राधे। अरे भागवत जी में आया है, जद भयात बात सूर्यस्त जद भयात वर्षक इंद्र दैत्यग्नि मृत्यु राहत पंचमा। जिन भगवान श्याम सुंदर के भयभीत होकर के सूर्य तपते हैं, चंद्रमा चांदनी प्रदान करते हैं, हवा चलती है, मृत्यु समय समय वर्षाओं को दबचा करके भगवान के भय से भयाकानंद होकर के लोग करते हैं। और भगवान श्याम सुंदर मरने वाले वर्ष हैं। अरे राम, कल आपने वर्ष को सुना नहीं? तदुत्तान पदा पुत्र दर्शांत मागतम मृत्यु मूर्ति पदम तत्व आरूहा कुतंगड़म। उत्तान पात्र के पुत्र ध्रुव जी नाम का जाप करते करते अंत समय में मृत्यु के मस्तक पर पाम रख करके भगवान का अद्भुत विमान पर बैठ कर ध्रुव लोग जाते हैं। देखिए, कमी हम में है, आप में है। उस कमी को दूर करने की कल जो एक ही उपाय है। न पुरस्चरण है, न यज्ञ है, न जाजन है, न मंदिर मठ मंदिर है, न धर्मशाला है, न तीर्थ यात्रा है, कुछ नहीं। एक नाम बताते हैं, अष्टाता सर्व तीर्थानी सर्व जगह से दीक्षित है, सर्वदान फलम प्राप्त जन संकीर्त तो हरि। जिसने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम का कीर्तन किया, जप किया, ध्यान लगाया, उस नाम जापक ने 3.5 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त कर लिया। और जग में जितने प्रकार, वेदों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में जितने प्रकार के जग का वर्णन प्राप्त होता है, जग करने की आवश्यकता नहीं। जिसने नाम का कीर्तन किया, जब किया, सारे यज्ञों के अनुष्ठान का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जितने प्रकार के दान का वर्णन प्राप्त होता है धर्म ग्रंथों में, इनको दान देने की जरूरत नहीं। सारे दान का जो फल है वह नाम जापों को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जाप करना पड़ेगा, आप बदले में कुछ मांगना नहीं है, तब तो अदला बदला हो गया। जय गोपाल, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी की बात है, क्या लीला होती है बताते हैं। जब से सर्वेश्वर श्याम सुंदर पधारे हैं यहाँ रमा क्रीड महू निर्भर, रमा क्रीड नवाया आ क्रीडम निवास स्थान अभूत हे राजन निर्भराज। हे परीक्षित, श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब से सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक वेद के प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्रादि बंदित पाठ सर्वेश्वर श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है नंद भवन में, तब से लक्ष्मी महारानी यहाँ क्रीड़ास्थली बना ली। एक जगह कथा सुनने गया, बूढ़े ब्राह्मण देवता थे ब्रजवासी, बहुत बढ़िया मस्ती में कथा करते थे। देखो, इस ब्रज वृंदावन में लक्ष्मी का भी प्रवेश नहीं है। पूस महीना में बेलवन है, जमुना के पल्ली पर बेलवन, लक्ष्मी जी वहीं राधे राधे करती हैं। यहाँ आने का हिसाब किताब नहीं है उनका। राधे श्याम राधे श्याम। ब्रजवासी सही बोलते हैं, ब्रजवासी भगवान के स्वरूप होते हैं, भगवान को कहना पर अंत में ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे हृदय प्राण, विनको कहूँ न त्यागी हूँ मोई नंद हुआ क्या। नंद हुआ की सौगंध खाकर मैं वचन देता हूँ ब्रजवासी, सुनो, तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए
श्री श्याम सुंदर जुगल किशोर श्री धाम वृंदावन थे, हैं और रहेंगे ही। लेकिन आपको निस्वार्थ लेन देन के बिना नाम का जाप करेंगे तो तुरंत नहीं, तत्व दीर्घ कालानुसेवना, समय लगेगा। रजरा ने आपके ऊपर कृपा करके अपनी संपत्ति जुगल किशोर के दर्शन करा करके छोड़ेंगे। लेकिन आप पहले सही होंगे तब ना। आइए, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा ने सोचा, नंद बाबा की अवस्था है 87 वर्ष की, अच्छा यशोदा जी की अवस्था है 84 वर्ष की। लड़के बच्चे नहीं होते तो 45-46 वर्ष के बाद ये दूध दही आदि कंस को दिया करते थे। एक बार गए तो ब्रजराज सुनिए, अब भविष्य में कभी मेरे पास नहीं आना। कंस ने कहा, अरे आपका लड़के बच्चे तो है नहीं, आपका शरीर पूरा होगा तो सारी संपत्ति हमारे उस खजान में आई जाएगी, वो आने की जरूरत नहीं। छूट मिल गई। आप बाबा को चिंता हुई, अब तो लाला हुआ है, टैक्स नहीं देंगे तो कुछ बात ना हो जाए। ब्रजवासी बड़े सिद्ध होते रहे। सीधापन की बात सुना करता। एक हमारे संप्रदाय के श्री नारायण स्वामी, नारायण दास महाराज, वृंदावन 2 प्रकार के संत होते थे। मैं थे का प्रयोग करता हूँ, है कि नहीं। एक चुटकी मांगते, चून मांगते थे, आटा मांग कर रोटी बना के ठाकुर भोला करके भोजन करते कराते। एक राय समझे सवेरे से 12 बजे तक, 11 बजे तक भोजन करते, 11 बजे बाद जाते ब्रजवास जय श्री राधे, तो रोटी की टूक 5-7 घरों से लेकर के आकर बड़े प्रेम से भोजन खा करके भजन करते। तो नारायण दास महाराज थे परम भजनानंद। उनको पता है एकादशी के दिन सवेरे जाना पड़ता है दूध लेने के लिए। मस्ती में नवामृत में भूल गए, नवामृत का रसायन करते करते भूल गए कि आज एकादशी है। पहुंचते हैं 11 बजे। एक गोपी नई नवेली, उसका एक बच्चा छोटा सा था, उस अपने बच्चे को दूध कटोरा में लेकर पिला रहा था। बाबा बाबा, अरे मैंने तुमको पहले ही कहा एकादशी के दिन सवेरा आना, आज एकादशी है ना, आज रोटी नहीं बनी हमारे यहाँ, आज दूध भी नहीं। तब उन लौट गए। थोड़ी देर गए, बाबा बाबा सुनो, इधर आइयो, इधर आइयो बाबा। बाबा आ गए। नारायण देखे सीधापन, उन्हीं के सामने कटोरा में दूध जिधर से पिया था बच्चा थोड़ा गिर दिया। बाबा ये ले दूध। अरे बाबरी, तेरे लाला को झूठ पीऊंगा। बस ये झूठा कैसे रहा? जिधर मैंने अपने लाला को पिला उधर से थोड़ा गिर दिया नीचे, ये तो ठीक हो गया ना। देखिए देखिए रहस्य। बड़ा विलक्षण शास्त्र। बाबा ने कहा तू बाबरी है गोपी, तुमने अपने लाला को दूध पिलाया, दूध भी झूठा, कटोरा भी झूठा, तेरा हाथ भी झूठा हो गया, हम झूठा कैसे ले? अच्छा बाबा, हमको इसका ज्ञान नहीं, नहीं अब तो नहीं दूंगी। जाते हैं 10 कदम गए, पीछे लौट कर देखते गोपी की गोदी में श्याम सुंदर। तुरंत लौटते, गोपी गोपी हमरे को प्रसाद दूध दे दे। नहीं बाबा, अब मैं नहीं दूंगी, अपने लाला की झूठ कैसे आपको दे दूं? रोते चिल्लाते, जबरदस्ती कटोरे का दूध लिया, अपने कमरे में रख करके पी लिया। पीते ही बाबा नाचने लगे।
गोपी अपने बेटा को देख रही है। अब बेटे के रूप में श्री कृष्णचंद्र के मंगल के दर्शन आनंद प्राप्त करते हुए वो फूले नहीं समाते बाबा। आपने कहा गोपी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब ये तुम्हारे पास रहूंगा और लाला के जूठन को खाऊंगा। ठीक है लाला बाबा, तेरी जो इच्छा कर, ये है मेरे पास, ये सीधे साधे। भगवान राम कहते मोह कपट छल छिद्र भाव निर्मल मंजन शोभे पावा। कपट कम कहते हैं श्याम सुंदर को कम कृष्णम पटयति कपट। श्री कृष्ण को जो ढक दे, आप पास हैं लेकिन आपकी आंखों में ऐसा जाल लगा दिया, सर्वेश्वर श्याम सुंदर को देखते हुए नहीं पहचान पा रहे। छल छिद्र कपट आदि दूर करने की इस युग में एक ही उपाय है, नाम। आप जब बार बार नाम लेंगे, आपको नहीं कहना पड़ेगा नाम भगवान मेरे कपट को दूर कर दो, छल छल अहंकार आदि को दूर कर दो, नहीं करना पड़ेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना काम करिए, नाम भगवान करके दिखा देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, हम तो खूब नाम लेते हैं, आप बदले में कुछ। मैं अपनी बात बताता हूँ, आप लोगों की बात क्या कहूँ। मैं सोचता हूँ खूब नाम जाप करूँ, करता नहीं मैं। अक्सर भागवत जी का मंदिर बन जाए, 3-4 सज्जन आए, एक बेंगलोर से आए हैं, जयपुर से आए कमिश्नर साहब। लेकिन अब हम तो समय के पक्के, हम जा रहे, बड़े विचारमान है वो लोग, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। और आए थे ऐसे पहले कई बार आए, देखे लीलाधारी क्या लीला है, भागवत भगवान क्या करेंगे ये जानेंगे या वो लोग जानेंगे, उसके बाद आप लोग जानोगे। अच्छा 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय सोचा। इस अधेड़ अवस्था में गुरु महाराज की कृपा से, सभी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, नारायण की कृपा से एक पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई। अब तो संपत्ति को सुरक्षित रखना है। एक प्रश्न होता है, जो नंद बाबा इतना दान क्यों करते हैं? तो लीपने पोतने से स्थान की शुद्धि होती है, स्नान करने से देह की शुद्धि होती है, भजन करने से आत्मा की शुद्धि होती है, और दान करने से धन की शुद्धि होती है। बाबा ने सोचा दान करेंगे, धन की शुद्धि होगी तो मेरा लाला संस्कारी होगा। ये देखिए उद्देश्य कुछ और तो ठाकुर जी का विधान, गोपान गोकुल रक्षा में होता है। बहुत से गोपों को समझा बुझा के कहा गोकुल रक्षा करना। हम कंस के यहाँ से हुआ आते हैं, बहुत लोग हम भी चले, हम भी चलेंगे। वह बहुत दिन पर जा रहे हो, 10 दिन रुकेंगे। अच्छा ठीक है चलो। अब वसुदेव जी को सारी बातों का पता है, कंस ने छूट कर दी, बड़ा रोया गया। हमने आपको बहुत सारे बच्चों को मार डाला, एक बेटी वो भी आकाश में चली गई, न जाने क्या कह दिया। तो आप तो समझदार हो, आप वेदांती हो, कोई किसी को मारता नहीं, कोई मरता नहीं, आत्मा अजर अमर अच्छे अक्लोच अवशेष हो ग्राज होता है। आत्मा कोई पकड़ नहीं सकता, आत्मा को जला नहीं सकता,
आत्मा को भिगो नहीं सकता, नीचे दबा नहीं सकता, आत्मा का हथियार काट नहीं सकते। इसीलिए हमने आपके बच्चों को निमारा, वो सब अपने कर्मानुसार फल भोग चले गए। श्रीमान वसुदेव ने कहा ठीक है, आप ठीक ही कहते हो, करने कराने वाले कोई और है, आप तो निमित्त हैं। लेकिन कहा जाए आज जाइए, हमारी गोपनीय है, जहाँ बातचीत होगी वहाँ भी आप आ जा सकते हैं। इतनी छूट दे दी श्री वसुदेव जी को। इधर लीला क्या है उसे जो गया था इतने मुक्त मूर्ता था, हड़बड़ाहट में गया, लड़का हो तो लड़की, मुकुट गिरा, ठोकर लगी, अब शगुन हो रहे हैं। वहां जाकर जो किया सब पता है आपको। देवी को पकड़, देवी आकाश चली गई, कहा तुमको मारने वाला वर्ष में जन्म ले लिया है। वहां से आता है, सवेरा हो गया, चांदा चौकड़ी बुलाता है, क्या करना चाहिए। एक ने कहा राजन आश्चर्य लग रहा है, जब आप ब्राह्मणगण में धनुष की टंकार करते हो, आपके धनुष की टंकार सुनकर सारे देवता, मूल में लिखा है मुक्त कच्छ सिखा के चित, सारे देवता नंगोटी खोल देते हैं, लांग खोल देते हैं और चोटी गांठ खोल देते हैं। मुक्त कच्छ सिखा के चित विश्वास विवादना, राजन हम आपसे भयभीत हैं, आप जो कहेंगे सो हम करेंगे। सारे देवता ऐसे गिड़गिड़ाते हुए, आप कितने बलवान समझदार, उनको अभय कर देते हो। चाटुकार लोग हैं। तो देवी ने कहा मुझको मारने वाला कहीं कहीं प्रकट हो गया। पूतना ने कहा आप चिंता क्यों करते हो, मेरी आंखों में एक जादू है, 6 महीना से कम के बच्चे को देख लेगी मेरी आंख, गोविंदा नमो नमः हो जाएगा उसका। मैं कल गोकुल में जा करके सारे बच्चों को मार डालूंगा, चिंता मत करो। ये योजना हुई, ये वसुदेव जी ने सुन लिया। अब वसुदेव जी को काटो तो खून नहीं, वो सोचते हैं क्या किया जाए। कोई ऐसा अंतरंग कोई दूत मिलता तो अपने मित्र नंदुआ को कह देता सावधान रखना, घर से बाहर में बच्चे को बाहर जाने देना। इधर नंदुआ दल बल के साथ पहुंच जाते हैं। काशी आइए ब्रजराज क्या बात है, मैंने तो पहले कह दिया, टेक देने की जरूरत नहीं। नारायण की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से, ब्राह्मण की दया से इस अधेर अवस्था में मुझको एक बेटा हुआ है, श्यामला सलोना, बड़ा सुंदर है। अच्छा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपके बेटे के शत्रुओं का अंत हो जाए। कंस ने आशीर्वाद दिया, आपके बेटे के शत्रुओं का अंत हो जाए। जय जय। और देखो आप जितने वर्ष बाद आए हो उतने दिन कम से कम रहना है, 1.5-2 महीना रहना है। अच्छा, सब ग्वाल वाल बड़े खुश हुए, रहेंगे, नहर शहर को देखें सुनेंगे, सारी व्यवस्था थी वहाँ गए। पता पड़ा वसुदेव जी को नंद बाबा आए हैं और वहाँ कल उपद्रव होने वाला है, उतना जाएगी। आप पहुँचते हैं, मसन पर लेटे हैं, विचार कर देखो मेरा लाला कैसा बढ़िया है, कैसा सुंदर स्वभाव है। नाम सुनते ही दुर्दांत कंस ने मेरे लाला को आशीर्वाद दिया, मेरे लाला के सारे शत्रु मर जाए। अरे राम राम, वाह। बात विचार कर ही रहे थे, इतने में वसुदेव जी आ गए चुपके से, उठकर दोनों मिलते हैं, अंदर ले जाते हैं। शायद बात बताई वसुदेव जी ने, स्पष्ट कहते हैं नेस्थेम बहुतितम न यस्थेम त्वया बहुतितम। क्यों? वर्तमान काल क्रिया का प्रयोग हो रहा है। संति उत्पाता से गोकुले, गोकुले उत्पाता संति, गोकुल में बड़े बड़े उपराध, बड़े बड़े उपद्रव हो रहे हैं, इसलिए आपके यहाँ नहीं रहना चाहिए। सुनते ही बोले अभी चलो,
नहीं नहीं अभी रात को मत जाइए, सवेरे तड़के उठकर सालग्राम भगवान पूजा करके जाना। अब देख क्या लीला हुई ठाकुर जी की कृपा से, जैसे जैसे रात को हरि जगह में शरणम उत्पाता भय शंका। श्री नंद बाबा मानसिक नारायण की शरण लेते हैं का भगवान मेरे लाला की रक्षा करना है, मेरे लाला की रक्षा करना। नारायण के पितामह हैं ये, लेकिन बादशाह स्नेह कैसा जोरदार था। सवेरा हुआ, अब चलेंगे उधर पूतना कहाँ पहुंची राजस्थान की विश्राम घाट। ऐसा सुंदर स्वरूप धारण किया है, ऐसा सुंदर स्वरूप, उसके शरीर से खुशबू निकल रही है। नाना प्रकार मालती फूलों को लगा रखा है अपने बालों में। एक कमल का एक फूल है, यूं हुआती हुई विश्राम घाट के आप सामने खड़ी हो गई। कहाँ से मैं अपना काम चालू करूँगी? अर्थात 6 महीना के कम दिनों के बच्चे को मारना मेरा काम है। कहाँ शुरू करूँ? वृंदावन शुरू करूँ, बठन से करूँ, माठ से करूँ? भगवान ने सोचा गोकुल में, अच्छा उतना विचार कर रही है, तो मेरे आने पर भी यदि ब्रज के किसी के बच्चे के प्राण निकले तो मेरा आना नहीं आना बराबर। आपने जोग में इसका जोग में आए, पूतना मौसी के कान को पकड़कर सीधे मेरे सामने खड़ा कर दो। ये देखिए भगवान का आदेश है। जोग में आ गई, ऐसा चक्कर किया और तुरंत आ गई कहाँ गोकुल। उसके सौंदर्य को देखकर, उसके शरीर की खुशबू आ रही थी, देखकर दोनों माताएं खड़ी हो गई। यहाँ सोने का पलना है, सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान है। एक रोहिणी जी को यशोदा जी धीरे धीरे झूला झूला रही है। श्याम सुंदर की मुखचंद्रिका का पान कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं, फूले ने समाती। लेकिन उस निगौरी पुतना के शरीर की सौगंध सूंघते ही श्याम सुंदर से ध्यान हट गया, उसको चला गया, चल पड़ी। भगवान का अच्छा भला मुझको छोड़कर भागी जा रही हो। उसने कहा रोहिणी जी आप तो हमको जानती हो ना? नहीं मैं तो नहीं जानता। आप कौन हो? क्यों जानोगे? अच्छा यशोदा जी तुम तो अच्छी तरह जानते हैं ना, हम और तुम न जाने कितनी बार विश्राम घाट में स्नान किया है। सफेद झूठ नहीं भी, मैं भी नहीं आपको जानता। इधर श्याम सुंदर अकेले, अभी छठियार होने वाला आज है। अरे राम राम राम, यशोदा जी आपने बहुत गलती किया। नवजात शिशु है, छठियार से पहले उसकी माँ को बाहर भीतर जाना हो तो किसी सती शादी के गोदी में अपने बच्चे को रखकर जाना चाहिए। पवित्र होकर पुनः उस बच्चे को जब तक छठियार न हो जाए तब तो बड़ी शिष्टाचार से रहना चाहिए। आपने पलना पर रख दिया बच्चों को। आपको क्या पता बहुत अवस्था हो गई 83-84 वर्ष की। रोहिणी जी आपको तो बेटा है, आपको समझाना चाहिए। ये बात कहा चली आई और श्याम सुंदर उठाकर देखिए, छठियार से पहले उसकी माँ को बच्चे को लेकर के आंचल से ढक दिया और पूतना ने अपने स्तनों में कालकूट नाम के विष का लेप लगा रखा था। पूतना शब्द का अर्थ होता है पूतम पवित्रम जश्यामना से अशो पूतना, जिसमें पवित्रता की गंध नहीं हो उसका नाम पूतना है। पूता पुत्र ना जश्या साखुल पूतना, जिसको एक भी पुत्र नहीं है उसका नाम पूतना है। और माया भी है, अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में 1 नंबर है। और रुद्रासना है, खून ही पीती है, पानी की जगह, जल की जगह, शरबत की जगह खून पीती है बच्चों का। भगवान को उठा लिया, गोदी में रखा। भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। नेत्र बंद करने से 49 भाव, 49 प्रकार का। देखिए कल ही आया था
जग पुरुष ने कहा, देखिए आपका तो मैं जिंदा नहीं होऊंगा, मैं आपको वरदान देता हूँ, और सबों की पलकों पर आपका निवास होगा। आप एक साक्षी होंगे धर्म अधर्म करने वालों। ये पलके पर राजा निमि रहते हैं, और दो मार्ग हैं, सूर्य मार्ग, चंद्र मार्ग। तो दोनों नेत्र बंद करने से चंद्र सूर्य ने कहा, देखो भगवान आप चाहे कुछ कर लो, हम दोनों मार्ग से सुने जाने देंगे। निमि जी ने कहा, महादुष्टा है, आपको मारने के लिए आया है, मारने के लिए आया है, इसलिए आप सावधान हो जाए। भगवान ने सोचा, भगवान को ऊपर आपत्ति विपत्ति आती है तो क्या करते जानते हैं? इंद्र को नहीं बुलाते, जमराज को नहीं बुलाते, अपने भक्त को बुलाते। भगवान के ऊपर जब किसी प्रकार का संकट होता है, भक्त के ऊपर संकट होता है तो भगवान के नाम लेते हैं, राम कृष्ण गोविंद माधव मधुसूदन इत्यादि। अपने यहाँ किसी को संकट होता है, बाप रे बाप कहते हैं, मैयारी मैया, ये गलत है। संकट आवे भगवान नाम लिए जोर जोर से। हरिश में क्या हुआ था? हरिश मरणम सर्व विपद मोक्षम। आप भगवान का नाम लेने लग जाएंगे, शनै शनै धीरे धीरे आई हुई विपत्तियां स्वतः दूर हो जाएंगी। लेकिन आप तो आदत से लाचार हैं, माँ बाप को पुकार लेते हैं। जो आपके माता पिता मर गए हैं, कहीं भूत बनकर आगे उसमें तब क्या होगा? गोविंदाय नमो हो जाओगी। सावधान, गलती को सुधारो, गलती को सुधारो। जब कभी भय लगे भगवान नाम लो, डर लगे भगवान नाम लो, आपत्ति विपत्ति संकट आवे भगवान नाम लो जोर जोर से। धीरे धीरे विपत्तियाँ दूर हो जाएंगी, विपत्तियाँ दूर हो जाएंगी। हम भूत भोगी इसीलिए बताते हैं। अच्छा, ठाकुर जी कृपा से राय श्याम जी, भगवान श्याम सुंदर ने भक्तराज शंकर जी का स्मरण किया। सामने आ गए, ये लोग नहीं देखते। भगवान का देखिए, हम आए ब्रज में दूध पीने के लिए, विष लगा कर आए प्रथम पिलाने के लिए। तो आप तो विष पान पीने के आदि हो, इसके स्तनों पर लगा जो कालू करा विष, इसका पान आप करना, मैं इसका दूध का पान करूँगा। तो भगवान श्री शंकर जी ने कहा, भगवान एक मेरा निवेदन है, बोलिए। तो आप कहते हो इसका विष पियो, तो आपको विष पिलाने आई थी, इसको मैं दंड दूंगा? आप कुछ बोलना नहीं, ठीक है, जो करना कर। अब ठाकुर जी का विधान रहा है सामने। भगवान ने सोचा ये बंठन करके आई है, जब इसका वास्तविक रूप हो जाएगा तो बड़ा विशाल रूप होगा। ऐसा मूल में लिखा है, त्रिगभूति। एक गभूति 2 कोस का होता है। गभूति नाप तोल का है संस्कृत भाषा में। एक गभूति 2 कोस का, 3 गभूति 6 कोस, 6 को 36 18 किलोमीटर। राधे राधे। भगवान ने सोचे अपने रूप में आवेगी, तो स्तन को दे दिया। भगवान ने उस स्तन कस कर पकड़ लिया। अब राय श्याम जी, भगवान शंकर ने विष के साथ उसे प्राण को राधे राधे कर लिया। सामंच मंचाल में प्रभाषणी, छोड़ रे, छोड़ 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 छोड़, नंद के छोड़। भगवान का मैं पकड़ता नहीं हूँ, आज पकड़ लेता हूँ तो उसको छोड़ता नहीं हूँ, ये मेरा नियम है। बड़ा विशाल रूप हो गया भगवान झूला। ये 6 कोस की, भगवान कितने दिनों के? 6 दिन की। अब जरा ध्यान के द्वारा देखिए, 6 कोस की पूतना, बड़ा विशाल विकराल रूप है, और उसका स्तन बड़ा मोटा तगड़ा। भगवान ने दोनों हाथों में पकड़ रखा कस करके, कहीं गिर न जाऊं। ये देखिए, भगवान ने सोचा, हिंदी में कहावत है, मियाँ की जूती मियाँ के सिर। 6 कोस की इसकी लाश, ये मरेगी, इसकी लाश जलाने की लकड़ी हम गोकुल से नहीं, गोकुल से सुदूर कंस का एक बगीचा था, बड़ा लंबा चौड़ा, जिसमें सैकड़ों बादाम घोट रख पीने वाले भैंसें बड़ी बड़ी थी, दूध कच्चे दूध पीते थे। एक महात्मा जी थे पचगामा, श्री भोलादास महाराज। एक सांस में 11, मैंने दर्शन किए, एक सांस में 11 शेर दूध पी जाते थे। किलो तो बाद में आया,
एक साथ 11 सेर दूध, कच्चा, पहलवान थे, बड़े सिर, भोला बाबा नाम था उनका, बड़े सिर साथ संत, बड़े भजन आदमी थे। ठाकुर जी के पास रहे सामने। अब हुआ चक्कर काटती है, मरमान तक बेदना हो रही है, उसके पाम की 10,000 हाथियों का बल है वो, उसमें पूतना के शरीर में 10,000 हाथियों का बल। भगवान 6 दिन के हैं, 6 कोस का इसका शरीर, इसके पाम की ठोकरों से पैर उखड़ते हैं, भैंसों के ऊपर, पहलवानों के ऊपर, सारे पहलवान मरे, भैंस मर गई। अब अंत तो गया, अररा धुमरियों गिर पड़ी। अब राय साहब जी बड़ा उसका वर्णन है, उसकी छाती बड़ी लंबी चौड़ी, वो मर गए, प्राण निकल गए उसके। भगवान उसकी छाती पर बैठे हैं, भगवान बोलते हैं, पूछते हैं उससे, पुतना मौसी तेरा पंचायती कर दे, मैं तेरे पास नहीं गया था, तू ही मेरे पास आई। आनंद वृंदावन चंपू में लिखा है, अस्तनंद है स्तने जीविका त्वया च दत्तम मया च पीतम स्वयं दत्तम, अब मया च पीतम मेरे से यदि त्वया कथम ममागा स्वयं कथता। अरे मौसी, अरे पुतने, छोटे बच्चों का स्वभाव होता है, चाहे अपनी माँ हो या चमारिन हो या किसी जाति की माँ क्यों न हो, उसको उठाकर जब अपनी गोदी में रह करके अब बोबो पिलाना चाहती है, स्तन पिलाना चाहती है, बड़े प्यार से वो लाला बच्चा घुटुर 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 चुसुर चुसुर पीने लगता है। पिता है कि नहीं, सब जानते हैं। तो मैंने तुमको बुलाया नहीं, न जान तू कहाँ से आ गई, अब मुझे गोदी में लिया, अपना स्तन मेरे मुख में ठूस दिया, तो या दत्तम, अब पिए से मैंने दूध पिया, अब मेरे पिए से तू मर गई, इसमें मेरा क्या दोष बता दे। उत्प्रेक्षा अलंकार है, उसने कहा नहीं प्रभु आपका कोई दोष नहीं, मैंने जैसा किया उसका फल मिला, मर गई। अब राय श्याम जी नंद जसोदा रोहिणी जी मूर्ति तो गिर पड़ी, इस प्राण जैसी हो गई। भगवान को छोड़कर इधर उधर चक्कर काटेंगे तो भगवान अपनी माँ को दंड देने में नहीं हिचकते हैं, तो आपको छोड़ देंगे। भगवान सामने हैं, उनसे उनको लाड लड़ा रही थी, झुला रही थी। अब पूतना बड़ी बंठन कराई उसको देख करके, माता दोनों माताओं ने, रोहिणी जी जसोदा जी ने भगवान श्याम सुंदर को छोड़कर भागी कि नहीं भागी, परिणाम ये हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ी मरणासन अवस्था में। समस्त गोपियां भागी गई, बड़ी लंबी सीढ़ी लगा करके खट कर ऊपर जाती है। भगवान ने सोचा नहीं हमको तो सो जाना चाहिए, लेटे हैं। उसने उठा गोदी में लिया, फिर नीचे आई, सबको सब भग आई यहाँ जसोदा जी से स्पर्श कराया, रोहिणी से स्पर्श कराया, जैसे लाश में पुनर्प्राण का प्रवेश होगा उसी प्रकार हो गया। दोनों जिंदगी होकर बैठ गए। अब गोपियों ने सोचा इसका मंगलाचरण करना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राय श्याम जी देखिए भगवान बहुत परिश्रम करना पड़ा, 4-5 घंटों तक झूला झूलते रहे, थकावट बहुत ज्यादा हो गई है। अब गोपियां इनकी थकावट को दूर करना चाहती हैं, तो क्या किया, ब्रज राज में लेटा दिया। कितने दिन के भगवान है, 6वां दिन है, छठियार हो रहा है, देखो छठियार कैसे। तो ऐसा है, एक बार
मांगलिक अवस्था में गर्म जल का प्रयोग नहीं होता है, ये अशुभ माना जाता है। तब थकावट कैसे दूर होगी? तो गोपियाँ जानती हैं, आप लोग नहीं जानते, आप ही जान जाओ। मूल में लिखा है, ब्रह्मा जी ने एक बार कामधेनु का निर्माण किया बड़े आनंद के साथ। इतने बजे से इतने बजे तक जितने देवी देवता इनके अंदर निवास कर सकते हैं सबके सब आए, लेकिन स्त्रियों से स्त्री जाति की जलन होती है, ये नियम है। गंगा जी और लक्ष्मी जी ने सोचा ना, हम कामधेनु गौ के शरीर में क्यों जाए? सब खचा खच उनका अंग भर गया। नारद बाबा भगे भगे, ये अज्ञानी है दोनों। आपने कहा देखिए, आप दोनों देवताओं देवलोक से बहिष्कृत मानी जाएगी। क्यों? ब्रह्मा जी का ऐसा नियम था, आप लोगों नहीं गए। आप हमारा आप बताइए अब क्या करें? जल्दी जाओ। तो लक्ष्मी जी और गंगा जी दोनों आए। भगवान ब्रह्मा जी तो सब कहीं जगह नहीं है, हम आपकी शरण है, कोई न कोई स्थान दीजिए। तो ब्रह्मा जी का 2 स्थान बाकी है, लेना चाहो तो ले लो। एक गोबर, एक गोमूत्र। गंगा जी ने कहा मैं गोमूत्र में रहूंगी, और लक्ष्मी ने कहा मैं गोबर में रहूंगी। पहले अपने यहाँ परंपरा थी, पहले किसी भी कार्य में गौ के गोबर से चौका हुआ करता था। आज भी यदि गौ के गोबर से चौका हो तो लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा। और किसी भी कार्य में गोमूत्र पंचगव्य होता है ना, गोबर से गोबर, गोमूत्र, दही, दूध, घी, इसको पंचगव्य कहते हैं। अब पंचामृत अलग चीज है। पंचामृत में गौ का दूध, गौ का दही, गौ का घृत, शक्कर और शहद माने मधु, इन 5 का सम्मिश्रण होता है तो पंचामृत होता है। अब पंचगव्य कहते हैं गौ के द्वारा दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र। अब इन गोपियों ने सोचा कि ठंडा पानी से स्नान करने के थकावट दूर नहीं होगी, और गर्म पानी का विधान नहीं है। गोपियां हैं कौन? वेदों की ऋचाएं गोपियों का उदाहरण किया हुआ है, परम विदुषी हैं। उनका ठीक बाल्टी लिया, 2 बाल्टी लेकर गौ के पास गए। अब जुक्ति से गोमूत्र लिया भर बाल्टी, उनमें लिखा है। गौ का रज ले आई, गौ की खोट का रज बहुत रजमन धूली श्याम सुंदर है। उनको गौमूत्र स्नापुत्या, गौ के मूत्र से स्नान कराया। गरम गरम गोमूत्र, थकावट दूर हो गई। यदि गर्म पानी का कराते अमांगलिक होता तो गोमूत्र स्नापित्वा अब पुनर्गोरज सार्वभकम। अब आप अपने बाल मुकुंद का ध्यान करिए। श्यामला सलोना है, श्यामले सलोने गोमूत्र, गरम गरम गोमूत्र स्नान करा दिया, पूरा मंगल में बिगड़ा भिगा हुआ है। उस पर गोपियों ने गौ के खुर के जो रज लाए थे उनको भगवान पूरे शरीर पर बुड़क दिया, छीट दिया। अब कैसा बढ़िया होगा बताइए? ये है भगवान, ये है भगवान। इतना ही नहीं किया, द्वादशांगे सुनाम भी गोबर से, गौ का गोबर नहीं होता, निवार समझ ऐसा है। एक से चरण लगा, 2 जगह हृदय 3, नाभि 4, दोनों 5 6, 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए? 10। एक यहाँ, एक कमर के ऊपर। द्वादशांगे नाम भगवान के मंगल नाम का उच्चारण करते हुए देखिए, कृष्ण बंदे जगत गुरु, अनंत ब्रह्मांड के गुरु कृष्ण हैं। उस गुरु को जो चेला बना दे उसका नाम गोपी है। राधे 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 राधे, ये लीला लीला। अनंत ब्रह्मांड के गुरु को चेला बनाने की क्षमता किसमें? श्रीमती गोपांगना।
भगवान के देखिए, अब भी आप लोग आंख खोलकर देखिए, विचारिए, सोचिए। गोपियों ने भगवान के मांगल के शरीर का स्पर्श करती हुई उन्हीं के नाम के द्वारा उनका रक्षण करती हैं। भगवान के अनेक नामों से भगवान के चरण की रक्षा करे। नारायण प्रभु विष्णु भगवान के चरण की रक्षा करे। गुलफा भगवान का नाम रक्षा करे। एवं प्रकार से पूरे शरीर का स्पर्श करती हुई भगवान के सभी नामों का उच्चारण करते हुए, अर्थात नामों के द्वारा भगवान के अंग की रक्षा कवच है। अब इतना ही नहीं, भगवान के नाम उच्चारण करने से डाकनी शाकनी भूत प्रेत सौ की बाधा दूर हो जाती है। सब कर लिया। एक गोपी ने कहा, ब्रजरानी देखो, झाड़ फूक करने के बाद, टोना टापर करने के बाद अलाय बलाय दूर हुई कि नहीं, इसका पता कैसे लगेगा? यदि लाला अपनी माँ का दूध पीने लग जाए तो ठीक हो गया, दूध पिलाओ। अब लेटे हैं श्याम सुंदर, जसोदा जी टेढ़ी होकर के अपना स्तन मुख में दिया, भगवान ने एक घूंट ले लिया। तब तक बुढ़िया भी आई, अरे राम राम राम, अरे जैसे ठहरो ठहरो ठहरो, घबरा गई, क्या हो गया? छठिहार से पहले यदि मैया अपने बच्चे को टेढ़ी होकर दूध पिलाती है, उसका बेटा टेढ़ा हो जाता है। राधे 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 राधे। अब श्री श्याम दूध पी लिया, इसे 3 जगह से टेढ़े हैं, इसलिए सावधान। अन्य जितने देवी देवता सीधे हैं वो सटक सीताराम हो जाते हैं। भगवान श्री राम भगवान बड़े सीधे हैं, अंदर आएंगे आपको निकल जाओ निकल जाएंगे। ये ऐसे टेढ़े मेरे हैं, इनको कभी नहीं बुलाना। यदि बुलाओगे तो तुम्हारे सिर में जाकर बैठ जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। लाख बार कहोगे निकलो निकलो, बिल्कुल नहीं। तुमने हमको बुलाया क्यों? अब तुम्हारा हृदय तो मेरा हो गया, इस पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये सत्यो हृदय पृथ्वी शुश्रू सुही तक्षणात्, जो श्रीमद् भागवत अमृत रसा स्वादन करता है, श्रवण करता है, सर्वनेन्द्रिय के द्वारा सर्वेश्वर भागवत प्रतिपाद श्री कृष्ण उसके हृदय में जाकर के ऐसा जम जाता है, लाख उपाय करने पर नहीं जाएगा। इसलिए सावधान। वो बुढ़िया आई और जसोदा जी का पलथी मारा, लाला को उठा करके, जैसे बुढ़िया अपनी बहू रानी को बच्चों को दूध पिलाना सिखाती है ना, उसी प्रकार से बुढ़िया को भी जसोदा जी को मानो बहू रानी है, पुत्र वधू है, उस गोदी में श्याम सुंदर पकड़ाया और उनके आचरण से ढक दिया। अब जसोदा जी के ब्लाउज से राय श्याम जी स्तन को निकाल के लाला को दे दिया। श्री श्याम सुंदर बड़े आनंद से चुसुर चुसुर करके दूध पान कर। ये देखिए, इधर नंद बाबा थे, रास्ते में देखा, हरे राम राम, देख श्री वसुदेव जी वास्तव में ऋषि हैं, उनको भविष्य की सारी बात मालूम हो गया। ग्वाल वाल उनका ऐसा, आपके जाने बाद ऐसा हुआ, राजश्याम जी पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके, लकड़ों की कमी तो थी नहीं, 3 कोस का बगीचा, सारे पेड़ उखड़ गए थे, उसके शरीर में आग लगाई गई, उसमें से धुआं निकला। ब्रह्मलोक धुआं जाता है, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मेरी सृष्टि का तो ये धुआं है नहीं। आंख बंद कर ध्यान करते हैं, ये देखिए ब्रह्मा शंकर इंद्र राधिक जुक्त ईश्वर ने झुंझान ईश्वर ने, जब ध्यान करके देखेंगे कि क्या हुआ क्या हो रहा है क्या होगा मालूम पड़ेगा। राम कृष्ण ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जुक्त ईश्वर है। तब देखते हैं उनके सिर भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने जिस स्तन का पान किया, उसके शरीर से लोकोत्तर खुशबू क्यों नहीं निकलेगी?
भगवान श्याम सुंदर ने माता जी के लिए जो स्थान रखा था पूतना को दे दिया। इसलिए बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, अहो बकीयम कि अहो बकीयम अहो बकीयम स्तनकाल अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षया पायजत प्रसादि लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम प्रदम। श्री कृष्ण जैसा दयालु कोई मिलेगा जो पूतना अपने स्तनों में कालकूट नाम का दुर्जर विष लगाकर मारने की दृष्टि से आती है, अब भगवान सर्वेश्वर उसको वह गति प्रदान करती है जो गति ब्रजरानी श्रीमती जसोदा जी की माता के लिए थी, वो उसको प्रदान कर दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के समान दयालु कोई मिलेंगे कोई नहीं। अतः खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते हर हमेशा भगवान श्री कृष्ण के मंगल नाम से अपने आप को जोड़ लीजिए, चकाचक हो जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राय श्याम जी नंद आते, नंद जसोदा जी रोने लगे, श्याम सुंदर को हृदय से लगा करके सूंघते हैं, चुंबन करते हैं, बड़े आनंद से भगवान श्याम सुंदर नित्य नई नई लीला करते हुए ब्रजवास को आनंद प्रदान करते हुए आगे पदार्पण करते हैं। अब देखिए क्या लीला हुई, छठियार हो गया। आज उन दिनों की प्रथा ब्रज में थी, जो किस वस्तु को चाहता है लाला, छठियार के दूसरे दिन उसकी परीक्षा होती। जितने प्रकार के पदार्थ, अस्त्र शस्त्र, भोजन भाजन के पदार्थ, अन्न पहनने के पदार्थ सब इकट्ठे होते और उस बच्चे को माता ले जाती, आप बीच में रख देती, वो अपने आंखों से देखता बस 6 दिन का है, आज 7वां दिन। जिसको वह पसंद करता है वहाँ नजर कराता है, नजर। श्याम सुंदर वहाँ बंसी थी, बंसी देखिए, बंसी 2 हाथ की होती है, मुरली 18 अंगुल की होती है, वेणु 12 अंगुल का होता है। वेणु वेणु को देखा, अब वही मक्खन था, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं। नंद बाबा ने जो ही उठाया उसके हाथ में, बच्चा 7 दिन का है, यूँ पकड़ लिया, वो हाथ से वेणु नहीं छूट पा रहा है। मक्खन ले गए श्री नंद बाबा ने, लेकिन मुख में दिया, आ कर दिया, 1 बार 2 बार 3 बार दिया। शांति ऋषि, आपने शांति ऋषि बंद करके ध्यान होकर देखते हैं, क्या देखते हैं, जावन निजम, मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करता था, आज निर्गुण निराकार ब्रह्म की जगह ये लाला आ गया, ये क्या हो गया। सर्वेश्वर श्याम सुंदर का ध्यान अवस्था में, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शांडिल्य जी, मैं ही अनंत ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्मांड के जीवनों का आधार हूँ, वेदों की समस्त दिशाओं के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, जिसके लिए आचार्य लोग कहते हैं। बल्लभाचार्य किसी ने पूछा किसी आराधना उपासना करनी चाहिए, तो आप कहते हैं अंतःकरण, अंतःकरण शिष्य लोग, अंतःकरण मत वाक्यम सावधानतया सुनो, हे मानवो मेरी वाणी को सावधान होकर श्रवण करो, दत्त चित्त से श्रवण करो, मन इधर उधर भगेगा, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। सावधानतया सुनो, किम सुनाम, किम सुनोमी, किम सुनो वयम, हम क्या सुने। अंतःकरण मत वाक्यम सावधानतया सुनो, कृष्णात् परम नास्ति तत्वम, कृष्ण से बड़ा कोई दूसरा तत्व ही नहीं ब्रह्मांड में है। कृष्णात् नास्ति तत्व वस्तु दोष विवर्जितम, जितने अनंत ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं कुछ न कुछ में दोष है, और श्री कृष्ण तत्व समस्त दोष विवर्जित हैं। आचार्य निम्बार भी कहते हैं, स्वभाव तो पास समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणिकराशम, समस्त गुणों से रहित, समस्त अवगुणों से रहित, समस्त गुणों की खान भगवान सर्वेश्वर परम सुजान है। राधे श्याम राय। अब राधे श्याम जी धीरे धीरे घुटन चलते हैं। माता जी बड़े प्रेम से अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं। भगवान सोचा हम श्रृंगार करने नहीं आए हैं। एक बार की बात सुनिए। नित्य वैकुंठ में
सोने का सिंहासन, सोने का रथ, सोने का पीढ़ा, सोने का खड़ाम। भूदेवी लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी की सारी सेवा का अवसर मिलता है। अब भूदेवी कुछ नहीं, भगवान महाविष्णु पति पत्नी लक्ष्मी नारायण दोनों रथ पर बैठकर जा रहे हैं। सोने का रथ है, रेती विमान है। अब बगीचा हमारा विलक्षण सिंहासन, बगल में एक जगह बैठ कर पृथ्वी रो रही थी, हाय मुझको श्री अपने प्राण बल्लभ की सेवा का अवसर में आपने कहा सारथी रथों को गए वहाँ। भूदेवी ने शरण पकड़ा, भगवान क्या मैं आपकी पत्नी नहीं, आपकी सेवा से मैं वंचित रहूं? देवी चिंता मत करो, जैसे अभी तुम सेवा से वंचित अपने आप को मानती हो, मैं समस्त अवतारों का अवतारी, समस्त शेषों के शेषी, समस्त व्यूहों के बुही, समस्त अंशों के अंशी कृष्ण रूप धारण करूंगा। मेरे अवतारी हैं, वे स्वयं आएंगे धरातल पर, तुम खूब मजा लेना, लक्ष्मी जी को अंगूठा दिखा देना, राधे राधे। भला बताइए, अभी अभी कुछ देर पहले गोपियों ने जो पृथ्वी की गोदी में भगवान विराजमान और गोमूत्र से स्नान कराते हैं, गौ के रज की रज से पूरे शरीर में राधे राधे करते हैं, गौ के गोबर चंदन लगाते हैं, भगवान के नामों से उनकी रक्षा करते हैं। क्या वैकुंठ में मजा लक्ष्मी को मिल सकता है कभी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए गोपी गीत में आया है, जय तिथे धिकम जन्मना प्रजा श्रेत इंदिरा ससुपत्री। इंदिरा मन लक्ष्मी पृथ्वी की शाश्वत सेवा करती है हमेशा। तू धन्य है बहन, तू धन्य है। मैं महावैकुंठ सेवा करती हूँ। हम सबों की के अंश भगवान सर्वेश्वर तुम्हारे गोदी में नंगे पांव चलते हैं, इनकी प्रशंसा करते नहीं, श्रेयते नहीं श्रेयते है। लक्ष्मी जी वैकुंठ को छोड़कर ब्रज में झाड़ू लगा रही हैं। हरे श्याम सुंदर, वाह चकाचक है। अब क्या लीला हुई है देखिए। कुलपति होता है, कुलपति नाम होता है। आजकल कुलपति कुलाधिपति बात अलग। उन दिनों कुलपति होते थे जिनके पास 10,000 विद्यार्थी भोजन करते थे, वस्त्र मिलता था उनको, पुस्तकें मिलती थी, सारी व्यवस्था होती थी। उनको कौन देता था? आप लोग देते थे, धनवान सेठ राजा लोग देते थे। तो कुलपति ने पूछा ब्रह्मचारी से, भाई क्या चाहिए तुमको, क्या नाम है? तुमको आज से ब्रह्मचारी कहेंगे। गुरु जी ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म स्वर्गत भक्षण धातु चरत चरता चरंती। रामदेव कर पटकाम चरती। रामदेव नाम का विद्यार्थी है, रोटी खाता है। रामदेव वृंदावनाथ मथुराम चरती, वृंदावन से मथुरा स्वर्गत भक्षण। अब ठाकुर जी का बयान देखो, ब्रह्मचारी देखो ब्रह्मणी चरती है, जो ब्रह्म में हमेशा विचरण करता है, मन को लगाए रखता है, उसका नाम ब्रह्मचारी। ब्रह्म से अलग नहीं होता है। कैसे आए? हम उस ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। जो कहूँगा करो, करूँगा। वेदों की चाहो कंठ करो, लगे कंठ करने, कंठ करते। इतने में क्या लीला हुई? भगवान वेदों के प्रतिपादित तत्व श्री कृष्ण रूप में अवतरित हो गए। ब्रह्मचारी हो, ठहरो ठहरो, छोड़ो वेदों को। गुरु जी आपने कहा वेदों की ऋचाओं को पढ़ो, ब्रह्म मिलेंगे। अरे सुरतिया पुलाल कल्पा, वेदों की ऋचाएं पुआल हो गई। पुआल, पुआल माने नार पुआल। उसके दाने जो फल वो निकल गए। वो फल कौन है? भगवान कृष्ण है। जब धान निकल जाता है पुआल को कीमत होती है? नहीं होती।
श्रुतियाँ पुलाल कल्पा, श्रुतियाँ सब के सब पुआर के समान हो गए। यदि ब्रह्म प्राप्त करना है कहीं मत चलो, चलो मेरे साथ। कहाँ चलो ना, कहते हैं गुरुजी उपनिषद अरण्य मरे गए माँ, उपनिषद रूपी जंगल में, जैसे वृंदावन है, उपनिषद रूपी जंगल में वन में मर गए माँ, ब्रह्म को मत ढूंढो। तो कहाँ जाऊं? तो वृंदारण्य दुर्मे दुर्मे पश्यो, वृंदावन में चलकर प्रत्येक पेड़ की डालियों में देखो, जित देखो तित श्याममयी की स्थिति मिलेगी तुमको। वृंदारण्य दुर्मे दुर्मे पश्यो जद ब्रज वनिता भूत्वा श्रुति भी यही अवलोकितम ब्रह्म। जिस श्री धाम वृंदावन में समस्त वेदों की दिशाएं गोपियों का रूप धारण करके वेद प्रतिपादित श्री कृष्ण के दिव्य दर्शनानंद प्राप्त करके धन्य धन्य हो रही हैं। चलो हमारे साथ हम दर्शन करने की बात, आप सबको छोड़ छाड़ कर चले बाबा। इधर भगवान श्याम सुंदर, माता ने बड़ा सुंदर राधे रात कर दिया था, सुला दिया। भगवान ने देखा वो लोग आ रहे हैं, कुलपति जी दर्शन करने आ रहे हैं। माता जी किसी काम लग जाए, मैं सरकता हुआ चला जाऊं। माता जी चली किसी काम में, आप भगवान श्री कृष्ण दोनों चरणों के बल, दोनों हाथों के बल, अब पांचवा ये पांचों पंचांग के बल से दहली पर पहुंच गए। पेट पेट खिसकते खिसकते नहीं जाते हैं। आप लोगों को तो अनुभव है खूब अच्छी तरह। अरे राम राम, भगवान श्री कृष्ण दोनों चरणों के सहारे, दोनों हस्त कमलों के सहारे, उदरार बिंद के सहारे, पेट के सहारे सरकते 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 दहली में घर का जो अंतिम हिस्सा होता है दहली जिसको कहते हैं, वो सोने की चौखट थी। चौखट थोड़ी ऊंची थी। अब छोटे से श्याम सुंदर पकड़ तो लिया चौखट को, अब देखिए ताकत लगाते हैं, धीरे 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 चौखट के ऊपर आपका पेट चला गया। चौखट के नीचे आंगन घर का जगह छूट गई, उधर सीढ़ी पकड़ नहीं आती है। अब क्या लीला हुई बताइए? यूं जो झूला झूलेंगे ना, न सीढ़ी हाथ आ रही है, न पाम से जहाँ ऊपर हो गए थे वो जमीन नहीं आ रही है। पेट पर झूला झूल, पेट चौखट के ऊपर यूं यूं पकड़ना चाहता। इतने में आए कुलपति जी सभी विद्यार्थियों के साथ, कर लो दर्शन। वेद प्रतिपाद्य श्री कृष्ण जिसको गीता में अपने लिए कहते हैं, वेदे से सर्वे ही अहमे वेद्य, समस्त वेदों की 1,00,000 ऋचाओं के द्वारा मैं ही जानने योग्य पदार्थ हूं। मुझको जानो, मुझको पहचानो, जो भी करना मेरे साथ खेल करो, मेरे साथ गाली गलौज करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अपनी पीठ पर बिठा लो, कुछ कर लो, ये इसका नाम न भगवान होता है। एक नंबर से आप सुंदर है, जिस दृष्टि से देखो एक नंबर है। चोर नंबर 1, साहूकार नंबर 1, व्याख्यान 62 नंबर 1। स्वयं राजा नहीं बनते हैं और सबों को राजा बना देते हैं। आप राजा नहीं बनते। उग्रसेन जी को राज गद्दी मिली, मैं भृतु पास थे, आप विराजिए, आपके सामने छड़ी लेकर हम दोनों भाई आपके पास रहेंगे। इसका नाम भगवान है। ऐसे हुआ न छोड़ कर इधर उधर चक्कर काटना, ऐसा महापराधी का काम। अच्छा आइए, बड़े आनंद से कुलपति दर्शन करते, अपने आंखों का फल प्राप्त करते। और क्या कह उठते सो सुनिए। श्रुति में पड़े, स्मृति में पड़े, भारत में पड़े, भजंतु भविता अहम यह नंदम बंदे जस्यालिंदे परम ब्रह्म।
संसार के भय से भयभीत होकर के कोई श्रुतियों की शरण जाए, स्मृतियों की शरण जाए, महाभारत शरण जाए, तो ब्रह्मचारी ने कहा गुरु जी हम लोग कहाँ जाएं? अरे जहाँ हम रहते हैं वहाँ तुम रहो। हम कुलपति नंदम बंदे, नंदवा के चरणों सत्य नमस्कार प्रणाम करते हैं। क्यों? जस्यालिंदे, जिनकी चौकट के ऊपर परब्रह्म झूला झूल रहा है, झूला झूल रहा है। ये देखिए, ये है कृष्ण। ऐसे कृष्ण को ऐसे समझो, क्यों नहीं अपने हृदय का लाड़ लाल बना लेते हो? केवल उपाय है नाम और कोई नहीं। सब उपाय सब राय सामने फेल है, नाम भगवान सामने। इस युग के लिए बता रहा हूं। अच्छा, इतने में राय सामने किसी बड़ी बूढ़ी गोपी की दृष्टि गई लाला के ऊपर। भागी भागी आई, उठा लिया, गोद में ले लिया। जसोदा जी पकड़, चलो तुमको नाटक दिखाते हैं, चलो जल्दी नाटक दिखाते हैं। जसोदा जी परेशान, घर से कर लिया। लाला जो बुढ़िया गोदी में थे, लाला जी श्री कृष्ण को चौकट को भड़क दिया और झूला झूल रहे हैं। कहीं नीचे गिर जाए राय सामने चोट लगेगी, कहीं नेत्र में चोट लगेगी, गाल में चोट लगेगा, सर में चोट लगेगा, कितना बड़ा कष्ट होगा। बुढ़िया ने कहा देख तुमने ऐसा नाटक कर दिया। अरे किसी के 5-7 बच्चे होते हैं, फिर सावधान के साथ बच्चों को देखते हैं। अब तुम इस अवस्था में, एक तो लाला हुआ नारायण की कृपा से, और तो उसका भी ध्यान नहीं रखती है। यदि गिर जाए तो आँखों में चोट लग जाएगी। भगवान ने कहा ऐसा ना हो, तुम्हारे इस लाला के साथ विवाह कौन अपनी बेटी से करेगा? बहू नहीं मिलेगी, परेशान हो जाओगी, सावधान। अब किसी माँ को कह दो तुमको तुम्हारा लाला ये हो जाएगा, तुमको बहू नहीं मिलेगी, कितना कष्ट होगा उसको। अच्छा सुधा जी मजाक समा, जो मजा हुई उसको तुरंत आपने तो ग्वाल बाल आ गया भाई, बड़ेराज जी बोलाओ, नंदू आता है। देखो गुरुदेव के कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, नारायण की अनुकंपा से इस अवस्था में पुत्र रत्न हुआ है। बाहर भीतर तो जाएगा ही जाएगा। ये 3-4 टांग की चौकट, एक टांग कट पकड़ फेंक दो, वो आया रहा है समझी। नीचे की टांग थी चौकट की 4 टांग वाली, कटवा के फेंक दिया, प्लेन कर दिया। बड़े आनंद से बच्चा लाला कनुआ कृष्ण सड़क के नीचे जाते ऊपर आते चका चढ़ा देता हुआ। आज देख क्या मिला हुआ श्री कृष्ण और बलराम, छोटे छोटे ग्वाल बाल। पूछ का महीना है, गैया चली गई चरने के लिए, छोटे छोटे बछड़े, 4 पूछ सबों की एक जगह है, पूछ सबों की एक जगह है, मुंह चारों तरफ। जरा ध्यान रखिए कैसा दिस है। छोटे छोटे बछड़े, मुंह चारों तरफ, और सबों के पूछ एक तरफ। नटखट पहुंच गए वहाँ, श्री कृष्ण पहुंचे। अब बछड़ों की पूछ को गांठ बांधी कस कर। अब उसके ऊपर एक ऊपर बैठ गए, अब बंद हुई गांठ को अपने खींच लिया। सब उठ गए क्या एक बैठ, एक पूछ के ऊपर आप बैठे, बछड़ों की पूछों पर बैठे हैं। सब चक्र काटते हैं, सब क्यों देखते हैं, सब श्याम सुंदर को देखते हैं। ब्रह्मा जी अपने बेटे को, सनत कुमार को वेदांत का पाठ पढ़ा रहे थे। आंख बंद कर देखते हैं श्री कृष्ण कहाँ हैं। अरे कहा देखो भाई, हमने तुमको पढ़ाया है, चलो दर्शन करो। ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा, ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा हमने पढ़ाया है, प्रत्यक्ष देख लो। बछड़ों की पूछ पर ये ब्रह्म श्री कृष्ण ये मस्ती ले रहे हैं। देखो अब डरते हैं कहीं गांठ ना खुल जाए। भगवान श्याम सुंदर के हाथ में गांठ खुलने वाली, बड़ी मस्ती, खूब चकाचक। बछड़ा इधर करता है, इधर करता है, इधर करता है, बड़े आनंद से। किसी को अपने देखी, भागी भागी आई, लाला लाला गिर जाओगे, पकड़ करके गांठ खोल देती, बछड़े धोरे चले जाते। ये लीला है। अब देखिए आज क्या लीला होती है। श्याम सुंदर बड़े हुए, बहुत बढ़िया। वो आया था परसों, एक बच्चा आया था, राघव नाम उस बच्चे का।
वामन भगवान का रूप बनाया। वामन भगवान बड़ा सुंदर वामन है, वाकई वामन श्याम सुंदर। उससे न छोटे हुए माता जी ने बहुत बढ़िया श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया। माता जी ने श्याम सुंदर के मुखारविंद को देखते फूली नेत्र पलकें गिरती ही नहीं। श्याम सुंदर ने सोचा बहुत सारी माताओं की दृष्टि होती है पत्थर फोड़, कहीं मैया देखती देखती मेरी ओर बार बार देखे मैं बीमार न हो जाऊं तो पूछूं। माँ अब बेटे में बतरा मन चालू हो गई। माता जी ने पूछा, भगवान ने पूछा, मैया किसको देखकर खुश हो रही है? तो क्या कहती हैं, देखत तब बदन कमल अति आनंद हो। लाला तेरे मुख चंद्र की चंद्रिका को देख करके इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है। मैया एक मन, एक कुंटल, एक टन आनंद आ रहा है। सुनो लाला, कहत कौन दसन मौन जानत कोई कोई। आंख को देखने की शक्ति है, उसके पास बोलने की क्षमता नहीं है। बोलने की क्षमता जिह्वा को है, उसको देखने की क्षमता नहीं, इसलिए दोनों मौन। तो क्या भगवान मचल गए, मैया री जिसको देख कर आपको बड़ा आनंद आता है मुझको दिखा दे, अच्छे सुख जाते तो ही मोहि पहुँच समझाई। सुंदर मुख मोहि दिखाओ, सुंदर मुख मोहि दिखाओ, इच्छा थी मोरे। मैया तेरे चरण पकड़ना, उस मुंह को हमको भी दिखा दे। माता जी ने क्या उत्तर दिया सुन लीजिए। माता जी ने कहा, मोह समान पुण्य पुंज बालक नहीं तोरे। मैं जितनी भाग्यशाली हूँ, पुण्यवती हूँ, लाला तू उतने पुण्यवान नहीं है, इसलिए अपने मुखारविंद की शोभा दर्शन नहीं कर सकते हो। ये दे माँ बेटे की बतरावन चल रही, भगवान से तो जल्दी चाहिए। अब लाला तू बैठ, मैं काम करूँ। ठीक है, वो किसी मन लग गई। भगवान श्याम सुंदर धीरे 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 पहुँचते हैं कहाँ, गोमूत्र का कुंड है, 7 दिनों पर सफाई होती है। मूत्र के साथ साथ गोबर ही चला गया, बार बार पहुँचे। भगवान श्याम सुंदर भीतर चले गए, उसमें राधे श्याम बड़े आनंद किलकारियाँ मारते हैं। ग्वाल वालों माता जी पास जाकर शिकायत की, मुझे ऐसी बात है, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया था माता जी ने। माता जी ने देखा, अरे राम राम, अरे लाला क्या कर, आओ इधर इधर। आपने सोचा कि गोमूत्र के कुंड में स्नान करूंगा, सारे अलाय बलाय दूर हो जाएंगे, सारी अलाय बलाय, मैं चका से हो जाऊंगा। पूरे मंगल में बिगड़ा जो है, और इसमें कीचड़ लग गया, गोत गोबर का कीचड़ लग गया। माता यशोदा जी जाती हैं, लाला इधर, नहीं मैया मैं थोड़ी देर में क्रिया कहूँगा, उसके बाद आऊँगा, मुझको आना पड़ेगा। अब भीतर जाना चाहती हैं। भगवान ने सोचा इनका श्रृंगार बिगड़ जाएगा, ठीक नहीं, अभी आता। पास में आती, आपने हाथ पकड़ा, मुखार बिंद को माता जी ने अपने आचार से पोष दिया, तो चल रही है। आपने सोचा क्यों रे लाला, तू पहले जन्म का शुगर है क्या? मैया तुझको किसने कहा? मैंने बड़ा अवतार धारण किया था। अब तो मैया अबाक रह गई, क्या मेरे लाला ने शुगर अवतार धारण किया था? पंकाभिषिक्त सकला वैभव विलोक्य दामोदरम वदत को बसा सुशोदा तुम सो पुरोषगत जन्म पूतना रे इत्युक्त संस्कृत मुखवतन। एक आचार्य ने कहा, गोमूत्र गोबर के द्वारा अपना उनके शरीर को देख करके माता जी ने कहा, भैया मालूम पड़ता तू पूर्व जन्म के 12 तो नहीं हो, शुक्र तो नहीं हो। मैं हाँ मैं नहीं, 12 का धारण किया था पृथ्वी लाने के लिए। मैया राधे राधे हो गई, मुस्कुराते हुए भगवान सर्वेश्वर सबों की रक्षा कर। इस प्रकार से
दिन दूनी रात चौगुनी मिलाकर तो आगे पदार्पण करते हैं। अब भगवान श्याम सुंदर का नामकरण होना चाहिए। देखिए, धर्मशास्त्र के आधार पर बच्चों का नामकरण 10वें दिन होना चाहिए। 10वें ही नहीं, पिता पुत्र से नामकरण हो जाता। 10वें दिन पिता को अपने बेटे का नामकरण संस्कार कराना चाहिए। लेकिन कथावाचक कौन है? श्री परमहंस। जब जैसी लीला सामने वर्णन कर दिया, अब अरे नामकरण किया ही नहीं। अब देखिए ठाकुर जी का विधान, श्रीमान वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे। गर्गाचार्य को सब पता है। आपने कहा आपको सब पता ही है कि दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार पर अच्छा होता है। सावधान, आपसे ज़्यादा मुझको इसका ज्ञान है, लेकिन समय की मैं प्रतीक्षा करता हूँ। आज चलते हैं। पहुँचते पहुँचते राय श्याम जी कहाँ पहुँचे? गोकुल। गैया सब चली गई। नंद बाबा सवेरे की बेला है, नेत्र बंद करके नारायण भगवान का स्मरण, नारायण नारायण नारायण। इतने में नेत्र खुला, सामने उन दिनों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान गर्गाचार्य। उसका तुरंत उनके चरणों में तो प्रणाम किया। आपने कहा आनंद का भोग करो। बिठाया, दंडवत प्रणाम हुआ। आपने कहा गुरुदेव, हमारे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार कर देते तो बच्चा बड़ा अच्छा होता है। उन्होंने कहा सुनिए, जदू नाम है हम आचार्य, ख्याता से खूब सर्वता, पूरे भारत में यह ख्याति सब जानते हैं। मैं जदवंशियों का आचार्य हूँ। अब मेरे द्वारा यदि आपके बच्चों का नामकरण संस्कार हो जाएगा, तरी तनु नहीं भवित, तो बड़ा अपशगुन हो जाएगा। दुष्ट कंस इसके टोह में लगा ही है, इसीलिए किसी और के द्वारा करा लेना। और आप अपने बच्चों का नामकरण संस्कार कराओगे बड़े आजे गाजे बातों के साथ, बात छिपी नहीं रहेगी। उनका नहीं नहीं नहीं, एकांत में करेंगे। माम के गोबर जी, हमारे जितने उनसे अलग केवल हम रहेंगे। दोनों बच्चे की माँ आप रहेंगे। ये तो करने के लिए गए थे। तो राय श्याम जी केसर गंधा गौशाला में सारी व्यवस्था होती है। गर्गाचार्य जी बैठे हैं, आप पहुंच गए अंदर। आपने कहा रोहिणी जी, ब्रजरानी जी, दोनों बच्चों को ले लें आप लोग। चलिए, श्रीमान भगवान गर्गाचार्य जी आए हैं, ज्योतिर्विदों में श्रेष्ठ हैं आज। तो बड़े आनंद साथ नंद वो आ जाते हैं। उन दोनों ने स्नान किया, बच्चों का स्नान कराया, बस्ता भूषण सुसज्जित किया। श्री जसोदा जी सीधी सादी और रोहिणी जी चंड चालाक है। रोहिणी जी ने कहा देखो, ज्योतिर्विद जो आए हैं ज्योतिषी जी, इनकी परीक्षा हो जानी चाहिए। आपके बेटे को मैं गोदी में ले लेती हूँ, अब मेरे बेटे को आप ले लो। अब देखते हैं कैसे करते हैं नामकरण संस्कार। दोनों आती हैं, जसोदा जी ने बलराम जी को, रोहिणी जी ने श्री कृष्ण को अपनी गोदी में रख आई। आसन बिछा हुआ था। मांगलिक सारे कृत्यों को करके श्रीमान गर्गाचार्य ने कहा, नंद बाबा सुनो, आयम ही रोहिणी पुत्र, ब्रजरानी गोदी में जो विराजमान है ये रोहिणी नंदन है। ये रोहिणी नंदन, जसोदा नंदन नहीं है। तो रोहिणी जी ने जसोदा से कहा, एक नंबर के विद्वान है, एक नंबर के ज्योतिषी। हम ठाकुर जी का प्रसाद हमको देते हैं, माधव जी पानी भोजन करने के लिए। कहते कैसा है? हम कहते हैं एक नंबर है, एक नंबर। बड़े आनंद के साथ राय श्याम जी, देखो रोहिणी नंदन है, इनका नाम रोहिणी नंदन एक होगा, एक शंकरसन इनका नाम होगा। ये नहीं कहते हैं श्री गर्गाचार्य जी देवकी जी के गर्भ से
निकाल करके जोगमाया ने रोहिणी जी के घर में रखा, सोने कहते हैं। कंस के भय से भयभीत होकर के ब्रजवासी बहुत इधर उधर चले गए हैं, उनको अपने गुणों से आकर्षण बुलाएंगे, जिनका नाम शंकरसन होगा। इनका एक नाम होगा बल, एक नाम होगा राम। बलाधिक्यात उसमें लिखा है बलाधिक्यात बलम विदु, बलदेव के समान अर्थात राम के समान, बलराम के समान बलवान ब्रह्मांड कोई दूसरा नहीं होगा। बलानंद देव बलदेव। आप लोग बलदेव नहीं गए होंगे, बलदेव है जमुना जी के पल्ली पार। तो अकबर तो मालूम पड़ा बड़े करामाती हैं, तो घोड़े पर चढ़ करके दर्शन करने चला। जहाँ कहीं जाता भाई बलदेव कितने थोड़ी दूर है, फिर चला बलदेव जी कितनी थोड़ी दूर है। शाम हो गई, उसको अहंकार था, घोड़े से नीचे उतर कर दंडवत से रथ में मस्तक रखा। हे भाई बलदेव, मैं अहंकारी था, मेरा अहंकार दूर हो गया, कृपा करके हमको दर्शन दो। जब तक आपको हम दर्शन नहीं करें तब तक अंतर करान नहीं करेंगे। उठता है, मुझको पूछा भाई बलदेव कहाँ है? बलदेव गांव का नाम है, बलदेव कहाँ है? तो आप बलदेव में तो हो, मंदिर कहाँ? यही तो मंदिर है। अरे राम राम, अंदर जाते हैं, दर्शन करते हैं। सोने का बहुत बड़ा छत्र दिया है, हाथ भी है बलदेव जी महाराज। अब श्री गर्गाचार्य जी रोहिणी जी की गोदी में श्याम सुंदर विराजमान है। इनके लिए बहुत कुछ कहा, हर एक युग में इनका अवतार होता है। शुक्ल रखता तथा पीते रानी कृष्णांग होता है, कभी शुक्ल वर्ण होते हैं, कभी पीत वर्ण होते हैं, कभी लाल वर्ण होते हैं, कभी श्यामला हो गए हैं। और देखिए सुनिए, बहुनी संधि नामानि रूपाणि सस्तुता सत्य। आपके इस बालक के नाम अनेक नाम हैं, अनंत नाम हैं। तान हम वेद नो जना विदु। आपके छोटे बालक के अनंत नाम हैं, उन सारे नामों को हम जानते हैं और कोई दूसरा नहीं जानता। नंद बाबा बड़े सीधे साधे बाबा, आपने मेरे बड़े बालक का नाम रखा है बलराम। बल अधिक है, बल भी लोग कहेंगे, राम भी कहेंगे। राम नाम लेने से कुछ फल मिलेगा? राम 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 करते ना, उससे फल मिलेगा तो खूब मिलेगा। एक बार राम का नाम लेगा, विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ का फल मिल जाएगा। राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम। श्री राम नाम बड़ा आनंद। एक बार श्रीमती पार्वती से भगवान शंकर सवेरे की बेला है, कहा देवी जी अब तुम्हारा हाथ में कुछ नहीं, न पानी लूँगा, न भांग लूँगा, न रोटी लूँगा, न भात लूँगा, कुछ नहीं। क्यों? तुम अशुद्ध हो। तो आपने कहा बाबा भोलेनाथ, इसीलिए आपको लोग कहते हैं रात तक मैं शुद्ध थी, हमारे हाथ से सारी वस्तु खाते थे, आज क्या हो गया, मैं अशुद्ध हो गई। ला दे कैसे? तो कहते हैं अधिक्षित है सभा मोरू निष्फला सकला किया पशुजन में आपनोती दीक्षा ही ना मृत्यु न रहा। भगवान शिव कहते हैं देवी जो वैष्णवी दीक्षा नहीं लेता है उसके सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, अब मरने पर पशुजन मिलती है। ऐसी बात है। ठीक है, आप मंत्र दे दो, आप ही मंत्र दो ना, मैं तो नहीं दो। तो गुरु बता दो। तो जब महर्षि वामदेव जी के पास जाते हैं, दंडवत प्रणाम के बाद महर्षि जी ने पूछा देवी रास्ता भूल गई? नहीं महाराज, आपके साथ हमारे पतिदेव ने भेजा, हमको मंत्र दीजिए। उनका मंत्र दूंगा, मैं तभी मंत्र देता हूँ। ये देखिए नियम उनका, मैं तभी मंत्र देता हूँ जो हमको वचन दे कि भोजन से पहले एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। जैसे मेरा नियम नहीं था 16 में 25,000 नाम जो जपेगा रोज से 1 वर्ष तक। कुछ लोगों ने कहा फिर 6 महीना,
अब तो गोविंदा नमो नमो ही हो गया। तो श्रीमान महर्षि वामदेव जी ने कहा एक बार भोजन से पहले विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने का वचन देती हो। वैष्णव दीक्षा दीक्षित कर दिया। पार्वती आई, आओ आओ देवी हो, तुम्हारा स्वागत है स्वागत है। तो वही है राम रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्य। भगवान शंकर के एक बार भंडारा बड़ा जोरदार हुआ, 3 बज गए। भगवान शंकर भोजन करते हैं, आपने कहा देवी तुम ही भोजन करो। नहीं मारा, मैं भोजन नहीं करूँ। हमारे महन जी है ना, देखता हूँ बथे में भी देखा, यहाँ भी देखता हूँ, जब तक भागवत जी का पाठ जो नियम है नहीं करता तो भोजन नहीं करता, भले शाम हो जाए। ये नियम बढ़िया है। भागवत जी का जो नियम बना रखा है इतने अध्याय, उसका पाठ करने के बाद ही भोजन करते। तो पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ को, हे भगवान गुरुदेव का आदेश है, बिना विष्णु सहस्रनाम पाठ के मैं भोजन नहीं कर सकता। आप भोजन करे विश्राम करे, मैं तो पाठ कर लेती हूँ। बोले सुनो सुनो, वही भगवान शंकर कहते हैं देखो एक बार नाम ले लो, आज की बात है, सब दिन नहीं। राधे राधे। अपने बाबू सोचे चल बढ़िया मुद्दा मिल गया, एक बार नाम लेंगे गोविंदा नमो नमो, सो नहीं गोपाल कृष्ण नाम ले। तो आप लोगों ने नहीं, उन्हीं के लिए, सबों के लिए बात है। भगवान शंकर कहते हैं देखो बहुत देर हो गई है, एक बार नाम ले लो, एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का फल मिल जाएगा। गर्गाचार्य जी ने कहा तुम्हारे बड़े बालक नाम ने नाम रखा, राम रखा है नाम, तो एक बार राम ने नाम लेगा तो विष्णु के 1 सहस्त्र नाम लेने का फल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। महाराज आप मेरे छोटे लाला क्या नाम रखा? कृष्ण। बहुत नाम है, कृष्ण नाम सबसे बड़ा। तो कृष्ण नाम उच्चारण नहीं होता है, जीवा को लपेटा के लेनी पड़ती कई बार। कृष्ण 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 माँ कृष्णा। अच्छा किसी ने कृष्ण नाम लिया तो उसको कुछ फल मिलेगा? राम नाम लेने से 1000 विष्णु नाम का फल मिल गया, तो कृष्ण नाम लेने का कुछ फल मिलेगा? ये बताइए, क्या कहते सो सुनिए। कृष्ण नाम न परम नाम न भूतम न भविष्यति। गर्गाचार्य जी का कहते हैं। उनके समान विद्वान उस समय कहीं नहीं कोई था, सर्वश्रेष्ठ विद्वान। कृष्ण नाम न परम नाम न भूतम न भविष्यति सर्वेभ्यश्च परम नाम कृष्णेति वैदिका विदु। वेद के तत्व को जानने वालों का अकाट सिद्धांत है, कृष्ण नाम के समान नाम हुआ न है न होगा। समस्त नाम में सर्वश्रेष्ठ नाम कृष्ण नाम है। वह इससे तो कुछ नहीं हुआ। अरे कृष्ण नाम लेने का फल क्या हुआ सो तो बताओ। राम नाम का फल तो बताया, विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ का फल मिल जाएगा। कृष्ण नाम का क्या बताते सो देखिए। नाम नाम भगवतो नंदो, नाम नाम भगवतो नंदो कोटि नाम स्मरण नर तत्फल लभते नूनम निश्चितम कृष्णे स्मरण। ये नंद बाबा मत पूछो, अनंत विष्णु के नाम लेने से जो फल मिलेगा उतना फल एक बार श्री कृष्ण नाम लेने से होता। नाम नाम भगवतो नंद कोटि नाम तत्फल नूनम। भगवान के करोड़ नाम लेने का जो फल मिलेगा उतना फल एक बार श्री कृष्ण नाम में लेने से मिल जाएगा। निश्चित सिद्धांत है, वेदों के तत्व को जानने वालों का सिद्धांत। बहुत कुछ दान दक्षिणा देने वाले ऐसा कुछ नहीं। पीछे यहां से आप चलते हैं राजस्थान, कहाँ से देखिए रावल चले। रावल जानते हैं? रावल नंद गोकुल से जमुना जी किनारे पे 3 कोस, अब तो 12-14 किलोमीटर हो गया है किनारे किनारे। तो श्री किशोरी मणि का भी प्रादुर्भाव हो गया, उनका नामकरण। आपने सोचा चलो दर्शन कर लो। गर्गाचार्य पहुंचते, ब्रजमान भवन ने बड़ा स्वागत किया, बहुत स्वागत। कीर्ति ध्यान ने कहा देखिए ध्यान रखिएगा,
श्री कृष्ण के पिताजी का क्या नाम है? नंद बाबा। माता जी का नाम यशोदा। राधा रानी के पिताजी का क्या नाम है? वृषभान बाबा। माता जी का नाम कीर्तिदा। जब तुम मिलान करिए देखिए, अनंत ब्रह्मांड में सबसे जो बड़ा धनी होता है उसका नाम नंद होता है। आप पुरुष हो, आप बड़े उदार हो, आपकी पत्नी यदि, अरे राम राम, भागवत जी के मंदिर के लिए पैसा मांगते हैं, देने वालों कम है, मत दीजिए। जानते हो जो पत्नी या पति रुकावट गेरती है या गेरता है उसको शुक्राचार्य बनना पड़ता है। बाबा जी की लीला सुनी होगी आपने। शुक्राचार्य कहते हैं ये बड़ा कपटी विष्णु है, छल से बावन का रूप बना रखा है, द्वितीय और अदिति के द्वारा प्रकट हुए हैं, देवताओं का कार्य बनाने के आए, मत दो इसको, साक्षात विष्णु है। उन्होंने कहा हम तो देंगे, हमने वचन दिया है, श्राप ही दिया, तू गरीब हो जा। बोले ठीक है। अब कमंडर से जल गिरेगा तब न संकल्प होगा। अब टोंटी के बीच चले गए, शुक्राचार्य बैठ गए, भगवान कुछ से यूं कर दिया, एक आंख फूट गई, एकाक्षी बन गए। आपने सोचा यदि अब रहूंगा दोनों चाह धोना पड़ेगा। इतना बता क्या शुद्ध होता है जानते? टीकाकार ने तो झाड़ी लगा दी। दान देने के लिए यदि किसी ने पूछा देखो अमुक साधु आए, ब्राह्मण आए हैं, उनको 200 रुपये देने दूं? अपने मित्र से आपने पूछा, अरे राम राम, ये लोग सब जगह मांगते डोलते हैं, 202 रुपया दे दो, तो शुक्राचार्य हो जाता है वो। और एक बार और सुनाता हूँ। पड़ोस गाड़ी में ये हमारे चाचा जी, हमारे गुरु जी हैं, ये चेला जी हैं, ये मेरी भाभी जी है, मेरी पत्नी है। अब पक्षपात करता है पड़ोस गाड़ी करते समय, तो क्या होता? महाभारत में आया है, पंक्ति भेद भवेद काना, पंक्ति भेद करता है उसको दूसरे जन्म में काना होकर जन्म लेना पड़े। काना, राधे राधे राधे, सब हिसाब किताब है। इसलिए सावधान, बारीक बने हो ना, बारीक में महीन बुद्धि वाले को बारीक बनाया जाता है, कौन कितना खाता है, क्या करता है। अच्छा, ठाकुर जी के पास ऐसा हमने, आपने किसी से पूछा भागवत जी का मंदिर बनने जा रहा है, क्या 5 लाख दे दें? तो जिससे आपने पूछा उन्हें कुछ ने कह दिया 5 लाख क्यों, 7 लाख दे दो, 10 लाख दो, तो क्या होगा? तो उसके बाद जो दिवाते है वो आपके द्वारा, उसमें उसका भी हिस्सा हो जाता धर्म है। अगर नहीं 5 नहीं 1 लाख दे दो, तो उसमें उसका उसको काना बनना पड़ेगा, शुक्राचार्य बनने पड़ेगा दूसरे दिन। सावधान। जय श्री राधे। अब क्या लीला है देखिए। श्री यशोदा पति जी महामना है, परम उदार है। यशोदा जी कितनी कंजूस हैं। दान देने से क्या होता है? जस मिलता है, जस। श्रीमती यशोदा जी क्या करती हैं? वो जस का दान कर देती हैं। जैसा ददा जैसा यशोदा। किसको जस का दान कर दी? श्री श्याम सुंदर को। किसको दान देना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देश काले च पात्र च तदान साधु समरण। सुंदर देश में, सुंदर समय में शुभ सतपात्र दान दिया जाए, वो सात्विक दान माना जाता है। बोला बताइए, पुरुषोत्तम महीना जैसा समय, वृंदावन जैसा स्थान, श्री भागवत महापुराण का मंदिर बनेगा, कैसा अनोखा मणिकांचन संजोग है। अच्छा, श्री ये तो यशोदा नंद यशोदा की बात हुई। उधर देखिए, नंद जी ने दान दिया, जस मिला, यशोदा ने जस का दान किया, क्या मिला? आनंद मिला। नंद को आनंद भयो है कि नहीं? श्री कृष्ण मिले।
आनंद में व्यासा ब्रह्मसूत्र तक कहता है। इधर आइए, वृषभान, वृषभ नाम है धर्म का, और धर्म का अनु पीछे पीछे चलता है, उसका नाम वृषभान बाबा। जो धर्म के ऊपर ही चलता है सदा, उसको जस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या कहते हैं लोग, जैसा कायम तिष्ठति, मरने पर भी इसने इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया, जस रूपी शरीर से जिंदा ही है। कीर्ति जैसे जीवित, जिस कीर्ति है वह जिंदा ही रहता है मरने पर भी। वृषभान बाबा धर्म के अनुसार सारा काम करते हैं, और उससे उनकी क्या होती है? कीर्तिदा, कीर्ति होती है। जस का नाम कीर्ति, कीर्ति नाम जस, और जस का दान करते हैं तो उनको क्या मिलता है जानते हैं? आह्लाद मिला, आह्लाद। आह्लाद आनंद दोनों एक पदार्थ है, एक स्वरूप सदा दो नाम। आनंद की आह्लादिनी श्यामा, आह्लादन के आनंद श्याम। जसोदा जी को आनंद है, नंद यशोदा जी को आनंद है, और वृषभान बाबा कीर्तिदा को आह्लाद। अतः तो दोनों एक हैं। रसे भक्तों के लिए दोनों एक ही दो रूप धारण करके प्रकट होकर आनंद वर्धन करते रहते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमान गर्गाचार्य जी पहुंचते हैं। श्री वृषभान बाबा ने कहा, हे ज्योतिर्विदाम श्रेष्ठ, मेरी लाली का जरा नामकरण कर दो। इसलिए आया हो, इसलिए आया। श्री कीर्तिदा मैया गोद में लेकर के लाली को बैठ गए, बैठिए। सब व्यवस्था करने बाद आपने जो वहाँ नहीं किया था गोकुल में, तो यहाँ कर आपने वृषभान बाबा लाली को जरा मेरी गोदी में दे देते, दिया, बड़े प्यारे गोदी में आती रहा। बाबा बाबा नहीं, बाबा किसी और देश में चले गए, बहुत देर हो गई। श्री गौर सुंदरी राधा रानी ने बाबा की ओर नजर दौड़ा दी। बाबा नौजन कहाँ चले गए? वृषभान ने कहा, बाबा कीर्तिदान का ज्योतिष जी, पंडित जी, पुरोहित जी। श्री राधा रानी ने सोचा तो बाबा कहीं चले न जाएं, तुरंत आपने स्पर्श किया, मांगलिक स्पर्श को प्राप्त करके बाबा के दोनों नेत्र खुले, झर 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 अश्रु प्रपात हो रहा है। श्री किशोरी ने कहा, बाबा जरा मेरी ओर देखो ना। आपने क्या देखा? जुगल किशोर श्री श्यामा सा गर्गाचार्य जी श्यामा श्याम के मधुर रूप को देखकर फूले नहीं सवाते, फूले नहीं सवाते, नतमस्तक किया। श्याम सुंदर ने कहा, देखिए अब इस समय कुछ और है, आप जिस काम को करने है कर लीजिए, मजा पीछे मिलेगा, आनंद मिलेगा को। तो अपना नामकरण संस्कार क्या रखा नाम? राधा। राधा शब्द का अर्थ होता है, समझो, राध साथ संस्कृत धातु। जो श्री राधा नाम जपेगा तो राधा ने क्या करेंगी? राध साथ संस्कृत। बिहार में, मिथिला में पहले लोग क्या करते थे? अभ्यागत आते थे, दाल रांध करके, भात रांध करके, सब्जी रांध करके ठाकुर जी भोग लगा कर देते थे। रांधना, रांधना माने सुंदर पदार्थ तैयार करना। आज जो इनके मंगल में नाम का जाप करते हैं, उनको जो भोजन कराते हैं उनका नाम है राधा। राधा नाम लेने वाला कहीं भूखा नहीं रह सकता। एक बात सुना दूं, लगे हाथ, बिल्कुल हमारे सामने की बात है। मधुबनी जिला आजकल है, शिवनंदन मिश्र थे, शिवनंदन मिश्र। उनके बड़े बाला का नाम
गणानंद मिश्र, भुवनेश्वर जी गणानंद मिश्र नाम था। गंगा गंगा वो लोग करते, आप जानते हो। तो सीताराम जी सबके सब मिथिला को रहते, पुराना मिथिला इधर ही है था। वो 5-10 दिनों से थे। हमको जाना था अलवर कथा करने के लिए। बंदर ने काट लिया था यहाँ हमको, राधे राधे था। सीताराम जी और 2 जने बिहारी दर्शन करने, संजोग से गंगा बाबू सामने बिहारी दर्शन करने चलने लगे। तो गंगा बाबू ने सीताराम बाबू देखा, मिश्र जी आप तो हाँ, जयपुरिया हाउस नहीं है बिहार के सामने रास्ते, वहीं रह रहा हूँ। 12-14 दिन हो गए। तो दूसरे ने आए, हमको तो जाना तो चले गए। उनको क्या होगा सो सुना देता हूँ। ये राधा नाम लेने वाले कहीं भूखे नहीं रह सकता, और खास कर वृंदावन में। तो देखिए क्या विलक्षण बात है। ये प्राकृतिक बात इसीलिए सुना रहा हूँ। राध साध संसिद्धो धातु से राधनोति भोजनम कृत्वा भोज्यति स्वशरणागतन, जैसा राधा जो दाल भात रसोई बनाकर जो खिलावे उसका नाम राधा। उसी पर दृष्टांत दे रहा हूँ। हमको कहा उन्होंने, महाराज वृंदावन कहते कहते रोने लगे। झंझारपुर एक जगह मैं कथा सुनने गया, तो कथा वाचक महात्मा थे। उन्होंने कहा रानी यहाँ किसी को भूखे नहीं रहने देती। मैंने सुना, मैंने कहा कल हम परीक्षा लेते। देखिए गंगा बाबू ने कहा हम श्री रानी की परीक्षा लेते हैं। रोज स्नान नियम कर चल जाते, बांकी बिहार पास में तो है, बांकी बिहार दर्शन नाश्ता पान करके पान खाकर चले आते। अब भोजन व्यवस्था हुई, सारी व्यवस्था। तो मैंने सोचा बिहारी दर्शन कर कुछ नहीं, आगे अपने कमरा में। दिन भर बीत गया। परीक्षा जो ले रही है, परीक्षा ले रहे राय रानी, और जयपुरिया के सामने मोहन जी गौतम में, आजकल है कि नहीं बता सकता, मैं बहुत दिनों की बात बता रहा। वहाँ होटल उनका, उसी में भोजन करते, गंगा बाबू अंदर रहते। तो 9-10 के बीच में भोजन करते रात को। सब भोजन करके 10 बजे अंतिम गंगा बाबू अंदर जाते, और गेट लग जाता भीतर से जय गोपाल। ये तो अंदर है, किसी को पता ही नहीं है कि गंगा बाबू कहाँ है, भीतर से बंद कर रखा है। 10 बजा, इनके पेट में आग लग गई। आग लगी, जलने लगे, इतनी भूख लगी, छटपटा लगी। देखिए लीलाधारी की लीला। उन्होंने सोचा अब तो प्राण निकल जाएंगे। अब गौतम जी हैं कि नहीं, जहाँ भोजन करता था हमने, और सारा पर चक्कर काटते हैं। 10 बज गए, क्यों नहीं आए। और जो ताला लगा था, कुर्सी बैठ ओंग रहा है, कि बार यूँ कर दिया था, ताला नहीं लगाया। इतनी भूख लगी कि बार बाहर गए। देखते मोहन जी पर गौतम जी को, आइए मिश्र जी कहाँ चले गया, आइए। वो चुप। अब 10:30 बज रहे, इनकी विचित्र स्थिति हो रही है। पड़ोस गाड़ी हुई, आपने हमसे कहा, ग्रास उठाया, सरकार हाथ से ग्रास गिर पड़ा, आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। गौतम जी ने कहा, मोहन गौतम जी ने, मिश्रा जी सच सच कहिए, किसी ने आपको डांटा है, फटकारा है या मारा पीटा है? हम गौतम हैं, हमारा वर्चस्व वृंदावन में, उसकी आंख निकाल देंगे, हाथ काट लेंगे। क्यों रोते आप, क्या बात है बताओ? आप तो बड़े शरीफ हो, कितने सुर रहे, बहुत देर लगाए, हमारे परिवार वाले सब जगह हुए। तो रोते रोते हमने कहा, कल हमने जो कथा सुनी, ब्यास जी ने कहा
राधा रानी किसी को भूखे नहीं रहने देती। मैंने उनकी परीक्षा लिया, 10 बजते ही मेरे पेट में आग जैसी लग गई, मैं विपद व्याकुल हो गया, जैसे तैसे आया। तब उनको गुस्सा आया, खबरदार मिश्रा जी, प्रथम दिन था आज, यदि आपने ऐसा कभी दोबारा किया तो हम नहीं किया, आप नहीं। राधा रानी का परीक्षा लेता, वो भी रोने लगे। भोजन किया, 11:15 बजे अंदर गया, फिर उसने किवाड़ लगाई, राधे राधे। मैंने प्रत्यक्ष राधा रानी को देखा। राधा रानी किसी को वृंदावन भूखे नहीं रहने देती। ये श्री गर्गाचार्य नाम क्या रखा? अनेक नाम, राध साध संसिद्धो धातु। जो श्री राधा से राधा रानी अपनी शरण में अपने भक्तों को यो नहीं खिलवा देते आपके द्वारा, नहीं, रसोई बनाकर राधा रानी रसोई करे तो क्या स्वाद होगा, भोजन कराते। देखिए, एक बागीश नाम के महाकवि थे वृंदावन में, हमने दर्शन किए हैं आज से 60-62 वर्ष पहले। परम विद्वान थे, उन्होंने राधा सप्तशती बनाई। हमने सुना किसके मुख में पहुंच गया हुआ, गोविंद जी के दरवाजे के पास, वहां गया, भीतर गया। लाला बूढ़े थे, मरने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हो? मेरा शरीर बिहार दरभंगा का, निम्बाड़ पढ़ता हूँ। मैंने आपके मंगल में नाम सुना, आपने श्री राधा सप्तशती की रचना की है, हमको मिलेगी 3.5 रुपया है। हाँ मार, ऐसा नहीं, हम तुमसे पैसा नहीं लेंगे, जाओ पढ़ना है। अपनी आदत, जिस पुस्तक को लेते एक आवृत्ति कर देता। उसके मंगलाचरण में लिखा एक बड़ा बढ़िया श्लोक सुना, राधा नाम को आचरण लिखा है। आप जा रहे हैं, अकस्मात कहीं जा रहे हैं, अकस्मात आपके जीवा से राधा शब्द उच्चारित हो गया तो क्या होगा सो सुनिए, उसका मंगलाचरण। विष्णुश्चक्रधर प्रयाति पुरतः शूली शिव पृष्ठतः वामे पाधर प्रयात वरुण वज्री हरि दक्षिणे स्वच्छंद व्रजतः नरस्य गृणतः राधेति नामाक्षरम वर्षंत सरस प्रसून निचयान वर्षंत देव्यो मुदा। इसका अर्थ ये है, अकस्मात किसी महाभाग्यशाली की जीवा से कहीं जा रहा है, अकस्मात उसकी जीवा से निकल गया राधा, क्या होता है आप देखेंगे नहीं। महाकवि कहता है, उसके आगे अनजान में निकल गया, जानबूझ श्रद्धा से नहीं। राधा सब निकलते ही भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर के उसके सामने आ गए रक्षा करने के लिए। अब पीछे भगवान श्री शंकर जी त्रिशूल लेकर आ गए, बाईं ओर भगवान वरुण जी अपने अस्त्र से युक्त होकर आ गए, दाईं ओर वो वज्र लेकर इंद्र आ गए। सारे देवता देवांगनाएं फूलों की बारिश करती हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, जय हो जय हो उच्चारण करती हैं। एक बार अकस्मात, श्रद्धा से नहीं, प्रेम से नहीं, अनुराग से नहीं, अकस्मात निकल गया किसी महाभाग्यशाली की जीवा से राधा, ये स्थिति हो जाती है। रात सात संग आया है भगवान श्याम सुंदर श्री राधा नाम लेते हैं, क्या स्थिति होती है। राधा स्फुरतु पश्चिम तस्य राधा, राधा सब में है, दक्षिण तस्य राधा, राधा 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 भूतले गगने च राधा, राधा मयि मम बभू कुतस्त्रलोकी
श्री राधा नाम उच्चारण करते हैं, श्याम सुंदर। आगे श्री राधा, पीछे श्री राधा, बाईं ओर राधा, दाईं ओर राधा, चारों ओर राधा राधा दिखाई देती। आकाश में राधा, पृथ्वी पर राधा, राधा में श्री कृष्ण को दिखाई देते। भगवान गर्गाचार्य, रास राज भगवान राज दुलारी किशोर जी का नामकरण करने राधा। गर्गाचार्य से पूछते हैं विश्वान बाबा, राधा नाम क्या है, बताऊं? श्रीमद् भागवत में है, श्री भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन कृष्ण मेन में वही तुम आत्मान मकलात्मना। ये वर्तमान में श्री कृष्ण दिख रहे हैं। श्री कृष्ण अनंत ब्रह्मांड की आत्मा है, अनंत ब्रह्मांड की आत्मा। श्रीमान श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण सब की आत्मा हुए, श्री कृष्ण की आत्मा है कि नहीं, सो बताए। क्या कहते हैं, आत्मा तू राधिका तस्य, राधा रानी श्री श्याम सुंदर की आत्मा है। क्या विलक्षण बात। इसीलिए देखिए, एक संप्रदाय माध्य गौड़ेश्वर संप्रदाय, गौड़ेश्वर संप्रदाय, गौड़िया जी का, वहाँ सबसे बड़ी भक्ता कौन, भगवान कृष्ण के, राधा रानी। ध्यान रखेंगे। अभी आपने क्या सुना, अब क्या सुना रहा हूं। गौड़िया संप्रदाय में राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्ता श्री कृष्णचंद्र के, और राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ नौकर चाकर राधा रानी कौन, श्री कृष्ण। राधे राधे। निम्बार संप्रदाय में न राधा छोटी न कृष्ण बड़े, न कृष्ण छोटे न राधा बड़ी। आचार्य निम्बार क्या करते हैं, 2 श्लोकों का राधा रात किया, अपने इष्ट के स्वरूप का चिंतन करते हैं। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणिगणाश्रीम द्विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्याय में कृष्णम कमलेक्षणम हरे। ये कृष्ण श्री राधा अंगे तु वामे वृषभानुजा मुदा विराजमानम अनुरूप सौभगान सखी सहस्रैः परिसेविताम सदा स्मरे म देवीम सकलिष्ठाम। देखिए, श्री वृंदावन के राजा 2, श्याम राज का रानी। वृंदावन में दोनों है, राधा कृष्ण दोनों, राधा रानी। देखिए, सौभाग्य का ये क्या कहें, प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री की श्रीमती जी नहीं, अब वर्तमान के राष्ट्रपति के पतिदेव नहीं है ना, ऐसे मैंने सुना है टीवी में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। यहाँ वृंदावन में देखिए, एक बात सुना दूँ। हम बहुत दिन पुरानी बात है, बहुत दिनों से रहते श्रीधाम वृंदावन गुरुदेव के पास। हम रहते थे पहले पानी घाट। श्री रामायण दास जी, श्री प्यारे मोहन दास महाराज विलक्षण संत थे। अपने गुरु जी की सेवा उन्होंने जैसी की, इस लोक में कलयुग में कोई नहीं कर सकता। बंगाली थे गुरु जी भी, वो भी, उनका नाम था प्यारे मोहन दास महाराज। लगभग शताब्दी होकर के समाप्त हुए, बड़े प्राप्त हुए। उनका शरीर छुटा वहीं था। उनके यहाँ खूब सेवा होती थी। क्यों ऐसा हुआ? 18-19 वर्ष की अवस्था थी। उनके गुरु जी सिद्ध संत थे, बस उस सेवा की। एक दिन आपने पूछा
गुरुजी आपकी क्या इच्छा है? तो लाला प्यारे मोहन, अरे भैया इच्छा होती है गन्ने का रस थोड़ा पीता, एक घूंट अच्छा होता। अब मैं निकुंज में जाने वाला हूँ, क्या तू गन्ने का रस पिला सकता है तू? तो गुरुजी मैं अभी जाता हूँ, भला बताओ। चक्कर काटता एक जगह पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँचे तो राधा कुंड से के बीच में देखा गन्ने की बुआई हुई है, रात को चोरी की। इतना तो हमारा होता, मट्टी के नीचे काटते हैं ना, उसको उखाड़ा दो चार, आए सवेरे सूर्य दो होता आ गए, दोहरा करके टुकड़ा किया और पीस करके करीब 50 ग्राम गन्ने का रस बनाया। गुरुजी अब जाने वाले हैं, गुरुदेव ये ठाकुर जी का प्रसाद गन्ने का रस है, लो लो लो, पी लिया। प्यारे होने दो, देखो कैसी बीमारी होगी तुम्हारे पास, कोई आवेगा तुम रज दे देना या राख दे देना, तुम जो दे दोगे उसकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। गुरु मेहरबान तो चला पलमा, आशीर्वाद दिया, उनका शरीर पूरा होता है। वो बाबा हुए व्रत चोरा, उसको खाती हो गई वो बाबा के पास। हम 1.5-2 महीना हुआ रहे, बहुत पुरानी बात है। खूब लोग आते हो चका चकराते, साधु संतों की खूब सेवा होती, महात्मा थे। अब पूरा अब ये भी जाने वाले हो गए। एक दिन क्या होता है, वहाँ फलाहार भी होता है एकादशी के दिन, रोटी भी होती है, भात भी बनता है। एकादशी दिन भात नहीं खाना चाहिए, लेकिन महात्मा थे, जिस जो इच्छा खाओ। एक दिन 2 गुट में विवाद हो गया, 5-7 महात्मा इधर 5-7 महात्मा इधर, तो गंगा बड़ी की यमुना बड़ी। ये देखो महात्मा होता है, गंगा बड़ी की यमुना बड़ी। ये राधा की बात सुना रहा हूँ, एक में गंगा बड़ी है, सब नदियों में गंगा बड़ी है, एक में बिल्कुल नहीं, यमुना जी बड़ी।
गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोलो गोविंदा बोलो गोपाला, बोलो गोविंदा बोलो गोपाला। जय जय। राधा ने श्याम कहा मीरा न गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा गिरिधर। कृष्ण ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्ण ने कृष्ण कहा कुब्जान नटवर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, कृष्ण ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर। अरे ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोलो गोविंदा हरि बोल। बोलो गोपाला, बोलो गोविंदा गोपाला। हरि बोल। मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया, मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया। मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया। मैया तो कहती है सुन रे कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया। सूरा की आँखों के तुम हो उजाला, सूरा की आँखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोलो गोविंदा बोलो गोपाला, बोलो गोविंदा बोलो गोपाला। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया तो कह करके बोला दुर्योधन, छलिया तो कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल करके काला, कंसा तो कहता है जल करके काला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बोलो गोविंदा
महाराज की जय। राधेश्याम जी, रोहिणी जी ने सारी व्यवस्था कर दी। बाबा खीर बना लो, बेसन का लड्डू मेरे पास में है, अब नारायण भगवान भोग लाकर पार दीजिए। ठीक है। बड़े आनंद से सालग्राम भगवान को विराजमान किया। खीर सीढ़ी हो गई, ठंडी हो गई, बेसन के लड्डू हैं। नेत्र बंद करके आपने कहा, नारायण श्याम सुंदर आओ, आज हम मेहराने में नहीं हैं, अपनी बेटी यशोदा जी के गोकुल में हैं, उनको लाला हुआ है, उसको आशीर्वाद देने आए। भोग लगाओ और लाला को आशीर्वाद, कनुआ को आशीर्वाद देना। भोग लगाओ। भगवान चले बैठकर बड़े प्रेम से भोजन करते। नेत्र खोला, अरे राम राम, यशोदे बड़े आनंद साथ खा रहे हैं, खीर खाते हैं, लड्डू खाते हैं, बेसन। दूज है, दूज श्री जी कृपा से। देखो बेटी, गुस्सा मत करो, तो भोजन नहीं देती हो तो भूख है तो खाएगा नहीं। चलो नारायण की आज यही इच्छा है, झटपट चौका सब कुछ हो गया। नंद बाबा है नहीं, उनका नहीं बाबा ये नहीं है। ऐसा करो, बहुत बढ़िया, सारी बात झटपट कर दीजिए। अब की बार हम अपने लाला को कमरे में बंद करके ताला लगा कर चाबी आपको दे देंगे। ठीक है। बेटी तेरी बात की तो अवहेलना भी नहीं कर सकते। अब क्या लीला हुई, जब बनकर तैयार सिंहासन सालग्राम भगवान, पर्दा लग गया और ताला श्याम सुंदर को अंदर तक ताला बंद करके ताली बाबा के पास कुंजी ध्यान किया। नारायण, पहली बार तो मेरी बेटी यशोदा के बेटा कनुआ ने झूठा कर दिया। बच्चों के अपराध को नहीं देखते हैं, आशीर्वाद देना नारायण। अब की बार आओ, भोजन करो। ताले के अंदर से भगवान आ करके बड़े आनंद से बैठ गए और दोनों हाथ से भोजन करते, दोनों हाथ से करते। आवाज आई, नेत्र खुले, अरे ये क्या। अब की बार राधेश्याम जी, बाबा जो ध्यान लगाया था, जावन निरंजन निजम पुरुषम जरंतम, जब तुम्हें निरंजन निराकार पुरुष का ध्यान करता, वहाँ निरंजन निराकार का ध्यान ही नहीं होता। यही कनुआ कृष्ण आ जाता है। अब इनके हृदय की आँख खुल गई, झट आपने गोदी में बिठाया, लाला खिलाते और लाला अपने हाथों से लेकर के बाबा के मुख में देते। बड़े आनंद से भगवान और भगवान के परम प्यारे भक्त दूज ब्राह्मण देवता राधे राधे करते। यशोदा जी ने देखा, बाबा ये क्या करते। नहीं, हम समझ गए तुम्हारा लाला नहीं है, अनंत ब्रह्मांड का दुलारा है, हमको अज्ञान था, इसने मेरे हृदय की आँख खोल दी, मेरा अज्ञान दूर हो गया। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे घर पे रहकर तेरे लाला का जूठ, तेरे लाला का जूठ मैं खाऊंगा, यहीं रहूँगा। वहीं रह करके भगवान सर्वेश्वर मगन में ध्यान करते करते भगवत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। कंठ के ब्याह, घर के पीछे बेर के पेड़, बड़े अच्छे अच्छे पेड़ थे, तो जब कोई नहीं चढ़ जाते ऊपर, अब द्वार बारा करके यूँ यूँ करते सारे फल गिरते, फलों गिरने की आवाज़ सुन करके दोनों माताएं आती हैं, बड़े प्यार से उनको रात रात करते। 80 है 80। अब झटपट काम था, दोनों माता मन में दोनों बच्चे को तलवार, जहाँ अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं वहाँ कर दोनों बच्चों को देखकर झट बाहर सांकर लगा दिया। अब श्याम सुंदर बलराम ने सोचा, कनुआ भैया, हाँ भैया बलुआ, बहुत बढ़िया, सब सारे अस्त्र यहीं सीख लें। अब एक ने एक हाथ तलवार लिया, एक ने एक तलवार लिया, तलवारबाजी हो रही है। वो खन खन की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। श्री नंदवार कहीं से आ गए, सांकर हटाते देखते हैं, यशोदे, अरे ओ ब्रजरानी, रोहिणी जी आओ आओ। ये दोनों तलवारबाजी कर रहे थे। भला बताओ,
तूने क्या कर दिया? राय श्याम जी इस प्रकार से लीलाओं के द्वारा सबों का आनंद ग्रहण करते रहते हैं। अब श्याम सुंदर ने सोचा बालकम है तमोदभूतम बालकम उजेक्षण, अद्भुत बालक का उदाहरण किया है। उसका अर्थ करते हैं एक टीकाकार, बालान भविष्य लक्यति आस्वादेति नवनीतम इति बालकतम अद्भुतम बालकम इच्छित। भविष्य में ये कौन से बालक है? भविष्य में ब्रज के समस्त बाल वालों को मक्खन मिश्री खिलावेंगे, वही ये बालक। आपने सोचा वह तो काम मेरा अधूरा अभी तक हुआ नहीं। बलराम जी दूसरे स्वभाव के पहुंच गए। अब राजस्थान कहाँ? श्री जी के पास से जमुना जी ने व्यवस्था कर रखी, बड़ा सुंदर सिंहासन बना दिया, एक नंबर चकाचक, मानो कर्पूर नहीं होता है उसको फोड़ कर बिछा दिया, मह कर खुशबू आ रही है। सब ग्वाल बाल पहुंचे। मधुमंगल ने कहा लाला ये क्या व्यवस्था है? यह व्यवस्था जमुनाराज ने की हुई है। क्यों? आज अपने यहाँ ग्वाल मंडल एक संस्था, बृहस्थ ग्वाल मंडल एक संस्था बनेगी। क्या लाभ होगा? सिंहासन कैसे है? सिंहासन पर उस ग्वाल मंडल का जो अध्यक्ष बनेगा बैठेगा। मधुमंगल जाकर बैठ गया, मैं ब्राह्मण कुमार मैं अध्यक्ष बनूंगा। भगवान ने कहा सुनो भैया, इस अध्यक्ष को कभी कभी गोपियों की मार खानी पड़ेगी। अरे रावण छलांग लेकर बाहर चले। ब्राह्मण मार खाने वाले नहीं होते, ब्राह्मण मधुर प्रिय है, ब्राह्मण को तो मीठा पदार्थ चाहिए। अब समझ कौन बनेगा अध्यक्ष? सभी ग्वाल वालों में लेकर कनुआ भैया बलुआ रहते नहीं, उनको नहीं रखना इस मंडल, उनको नहीं बनाना सदस्य। तू ही बैठ जा। सबों ने पकड़ गद्दी बिठा दिया। अब देखे क्या लीला हुई। बैठ गए। मधुमंगल ब्राह्मण देवता जमुना जी से रज लिया, श्याम सुंदर को टीका लगा दिया। एक ने कहा तुम लगा, हमने नहीं करेंगे। जितने ग्वाल बाल सब जमुना जी के रज लाते हैं, श्याम सुंदर पूरे मुख में राधे राधे। समस्त देवता ऊपर से अपने अपने हवाई जहाज पर बैठ कर देखते हैं। भला बताइए, शुद्ध मंत्रों के उच्चारण के द्वारा बड़े बड़े ब्रह्मर्षि यज्ञ में यज्ञाचार्य यज्ञ पुरुष श्री कृष्णचंद्र को बुलाना चाहते, वहाँ तानी को नहीं झांकते। यहाँ ग्वाल वालों ने जमुना जी की मिट्टी पूरे मुख में लगा दिया, बड़े आनंद से राधे राधे करते। सुनिए, हमको आप लोगों ने नई संस्था बनी, इसका अध्यक्ष बनाया है, हम जीवन भर आपका आभारी रहेंगे। लेकिन एक बात है, मेरा एक मंत्र है, वो तो मंत्र को मैं उच्चारण करूँगा, सब कुछ आ जाना मेरे पास। जब दूर होना है मैं कफलम कहूँगा, दूर हो जाना। मंत्र है कपल्लम कपल्लम कपल्लम। इकट्ठा होने में भी और दूर जाने में भी ये एक मंत्र है। आप लोग अपने दिमाग में भर लो। तो मैं समस्त गोपियों घर में जाकर मक्खन मिश्री सबों को खिलाता रहूँगा। ठीक है। मधु ने कहा कितने दिनों बाद? अरे पहले अपने घर में पक्का हो लूँगा तब ना, अपने घर में पहले पक्का होऊंगा। आनंद वृंदावन में बड़ा बन रहा है। भगवान श्री कृष्ण 2 दिन 3 4 दिन बीत गए। ग्वाल वालों का अध्यक्ष महोदय बहुत दिन हो गए, आप यदि ठीक ठाक नहीं रहोगे हम दूसरा अध्यक्ष को चयन कर लेंगे। ऐसा नहीं कहते हैं, कहते नहीं करके दिखा देते हैं। अरे अपने बाप को बंदी बना करके ये अखिलेश ने अध्यक्ष बन गए कि नहीं अध्यक्ष? राधे राधे सपा के आइए धृतराष्ट्र श्रवण कर दिया दुर्योधन के संग। अब भगवान श्याम सुंदर ने सोचा चलो, कभी चोरी तो किया नहीं था, आज चोरदार शिरोमणि है, तो माता जी ताजा मक्खन एक बर्तन में, मिश्री पीसकर एक ऊपर में, उसके ऊपर केसर इलायची वगैरह रखा है। साले का भगवान का उत्थापन होगा, भोग लगेगा, लाला सन सब ग्वाल वालों को मिलेगा। श्याम सुंदर ने सोचा, उन्होंने देखा 2-4 दिन, तो सबसे पहले नारायण भगवान घर में चोरी करो, भगवान को साक्षी करके
सालाग्राम भगवान पूजा सब में करते थे। ठाकुर जी कृपा से माता जी और 1:30-2 बजे के बाद भीतर चले गए नारायण घर में। वहाँ तो चकाचक रहा है सामने, देखा मक्खन सारे पदार्थ निकाला, मिलाया, मुँह में दिया। वाह, चोरी करके मक्खन खाने में जो आनंद आता है, माता जी बार बार देती हैं, आनंद ही नहीं आता। इतने में दृष्टि पड़ी मणि का खंभा, उसमें अपनी परछाई दिख रही है। ये कितने सीधे श्याम सुंदर। उन्होंने सोचा मैया ने अपने मक्खन की रखवाली करने के लिए एक रखवाल को रख रखा है। और सरकते पास में पहुंच गए। भ्रातर माँ बदमातरम, भाई साहब मैया से मत कहना, कनुआ ने चोरी कर मक्खन खा लिया, आधा मैं तुमको खिलाता हूँ। बर्तन में से मक्खन ले उसे मुंह में देते, छाया प्रतिबिंब, भला वो कैसे खाएगा। मुझे घेर दिया 2 बार 3 बार, ऐसा चाटा लगाऊंगा, पागल कहीं का देते खाने के लिए, घेर देते। मैया ने सुन लिया, बाप रे बाप, कृष्ण क्वा से करो स्कीम रीति। अरे कृष्ण कहाँ हो, क्या करते हो? श्याम सुंदर की सिटल्ली गुम हो गई, अब तो पकड़ा जाऊंगा। सालग्राम भगवान के अंदर आने वाली थी, इतना पहुंच गए। मैया अरे मैया मैया मैया, चलो एक चोर आ गया घर में। चोर कहाँ चोर? तब तक उनके आंचल से अपना मुंह पोंछ लिया, हाथ में तो रह गया लगा हुआ। मैया देख चोर। मैया समझ गई अपनी छाया को, अपने प्रतिबिंब को चोर बता रही। अच्छा लाला, ये मक्खन मिश्र कहाँ? मैया अरे क्या बताऊँ, तुमने सूर्यकांता मणि का आभूषण पहना रखा है, मेरे हाथ को जला रहा था। सूर्यकांता मणि का ये नियम है, उसका जो आभूषण पड़ेगा, ज्यों ज्यों सूर्य आगे बढ़ेंगे 10, 12, 11 इत्यादि होगा, तो सूर्यकांता मणि का प्रकाश और बढ़ता है। प्रकाश है, ताप नहीं है। भगवान ने पैतरा बदली, मैया री तुमने हमको सूर्यकांता मणि का आभूषण पहना दिया, मेरे हाथ बहुत ताप हो रहा था, तुम तो विश्राम कर रही, तुम कहाँ जाते? इसलिए नारायण भगवान के पास आए। नारायण भगवान तो हमारे एकमात्र साक्षी हैं। अरे राम राम, हमने इनके मक्खन में हाथ डुबो करके ये ताप को हमने शांत किया है। अच्छा ठीक है, चलो बात। राय श्याम जी सब धुरा करके अब चंद्रकांता मणि पहना दी, सूर्यकांता मणि निकाली, चंद्रकांता मणि शीतलता प्रदान करता। ग्वाल वालों को पूछा, क्यों अध्यक्ष महोदय क्या हुआ? चुप रहो, तुम्हारा अध्यक्ष पकड़ता पकड़ता बच गया। सब बात सुनाई। मधु ने कहा देखो, ढंग से चोरी करो, पहले चोरी सीख लो, कहीं किसे सीखो बताओ, तू सिखा देगा? मैं तो नहीं जानता। एक ने कहा भाई ये चोरदार सिखामणी स्वयं है, मत करो कुछ। भगवान ने सोचा आज पक्का होना है, पूष का महीना, पूष महीना नहीं होता है, एक महल में रोहिणी जी बलराम जी को लेकर विश्राम करें। श्री कृष्ण अपनी माता जी के पास, और दोनों माताओं ने मिल करके बड़े आनंद से मसाल चढ़ा रखा है, और वहीं सीख पर मक्खन मिश्री सब रखा हुआ है। सवेरा उठते ही चाहिए मक्खन मिला करके दे देंगे। श्याम सुंदर ने सोचा, कहते हैं चोर और मोर के कान बड़े जोर के होते हैं। वहां से निकले रजाई से, ऐसे ऐसे किया, गाढ़ निद्रा में थे तीनों के तीनों। धीरे धीरे हम चलाते चलाते पहुंच गए मक्खन के पास, और वहीं मसाल मक्खन को केसर वसर मिश्री मिला कर खाए। ऐसा आनंद आया राय श्याम जी, नाचने लगे, ताता थैया कर नाचते। चोर चोरी करता है, नाचता है घर में। अरे राम राम, इतना आनंद आया कि हाथ से मक्खन का बर्तन गिरा, फूट गया, आवाज आई। उधर मैया कहती, रोहिणी कहती, जसोदे, आप कहता हूँ, मसाल बंद हो गया, मुंह से फूक दिया,
अंधेरा हो गया, ये देखिए चोर का लगता है। रोहिणी जी ने कहा जसोदे जसोदे, मालूम पड़ता है बिल्ला बिलोटा घर में घुस गया है। नहीं नहीं, हमने बड़ी सावधानी से गेट बंद किया था। श्याम सुंदर ये लोग माचिस ढूंढ रही हैं। इतने में श्याम सुंदर चुपके से आए और रजाई में मुंह को पोंछ लिया, पूरे शरीर में मक्खन लगा था, पोंछ पाछ करके अपने उसमें अंदर चले गए, रजाई के ऊपर से ओढ़ लिया, और मुंह ऊपर तमाशा देख रहे, निर्णय दृश्य देखने क्या हो रहा है। मसाल जली, जला मसाल, मक्खन फूटा हुआ है। अब बिलार कहाँ से आ गया, लठा लेकर चक्कर काटते हैं। श्याम सुंदर ने कहा बाहर से बिलाट नहीं, तेरे बिलाट हैं हम, चिंता मत करो। बड़ी प्रसन्नता होती, चलो आज में पक्का हो गया। सवेरा हुआ, ग्वाल वालों का क्या हुआ, पक्का हो गया। फिर चलो कफलम, जितने सदस्य सब चले आए। प्रथम बार जाते हैं कहाँ, तो नंदुआ के बड़े भाई को, वो बुढ़िया थी। भगवान श्याम सुंदर ने 15-20 बाल वालों को साथ ले गए। ताई साहिबा, क्या बात है कनुआ भैया, आपको पता नहीं पूरे गोकुल मोहल्ला है, आज हमारे 1000 महात्मा आए हैं, जटाधारी मठाधारी मोटे तगड़े सब के सब। मैयारी अपनी आंख को सफल करने के लिए आ जाना। फिर तुम कैसे आए? मेरी माँ ने आपसे कहा है कि 10 मन मक्खन 5 मन मिश्री देने के लिए। उन लोगों को क्यों रे, तेरे पास इतनी गैया है? हम ये नहीं जानते हैं, मैया ने भेजा है, कहना कि हाँ कह दो। बुढ़िया ने सोचा कि अभी जसोदा जी ने कभी कुछ नहीं मांगा, अपने बेटे को भेजा, नहीं दूंगी तो ठीक नहीं होगा। अच्छा दिया, 10 मन मक्खन 5 मन मिश्री। मैया जाकर आंखों का फल प्राप्त करना। उन्हीं के बगीचे घर के पीछे बड़े आनंद से पत्तल आई, सबों के सामने पत्तल बिछ गई। वो बुढ़िया पहुंची, जसोदे ब्रजरानी, अरे जेठानी जी आप कैसे? ऐसे जुआ, अरे आपके पास मेरे पास किस कमी है, आज बड़ा दुर्भाग्य है। रोज 10-20 महात्मा आते थे, आज एक भी नहीं आया। रोज 10-20 आते थे, आज एक भी नहीं आया। मेरे लाला, क्या मैं झूठ बोलती हूँ? नहीं नहीं, पर सवारी कर दिया, पहुंचा दिया। इधर भगवान श्याम पुरस्कार करके जय का, ताई जी की जय, ताई जी के पति जी की जय, इनके बाल बच्चे की जय। राम कहे सुख उपजे, श्याम कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की। पाओ ग्वाल वालो, मक्खन मिश्री पान लगा, प्रेम लगा। बुढ़िया ने सुन लिया, खिड़की से झांका, अरे कहा जो बड़े बड़े संत महात्मा आती है। अब क्यों भैया बोलो? मनसुला, उसका बेटा एक छोटा सा है, उसमें सभी गोकुल के सभी घरों के छोटे बच्चे हैं सदस्य। बच्चों से माता दुराव नहीं करती है। कहाँ क्या रखा है सब पता बच्चे को। आपने पूछा मधुमंगल बताओ मक्खन कैसा? 1 नंबर है, ताजा मक्खन। बुढ़िया कनुआ भैया, मनसूलाल जी कैसा मक्खन? बहुत सुंदर। 2 बार 3 बार बोलते पहुंच गए, हाथ पकड़ा। क्यों ने कनुआ झूठ बोलता है? क्या हुआ? तुमने कहा था बड़े बड़े साधु महात्मा हैं, जटाधारी मठाधारी, यही जटाधारी मठाधारी यही है। थोड़ी गुस्सा करते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा। राम कृष्ण को कभी गुस्सा नहीं आती, क्रोध नहीं आता, लोभ मोह नहीं आता। तब इस जितने दुर्गुण हैं, स्वभाव तो बस समझ दो, स्वभाव से ही ये लोग सभी अवगुण से रहित हैं। सारे अवगुण गंगा जी किनारे पीपर के पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए भगवान के नाम का जाप करते हैं। श्री कृष्ण पहुंचे, दुर्गुणों क्यों रोते हो प्रभु? अच्छा हुआ आपने दर्शन दिया। हम लोगों का जन्म क्यों हुआ? जितने विद्वान, जितने साधु महात्मा, जितने धर्म ग्रंथ, सब
आपसे अलग हमको कर दिया। तो आपसे अलग होने का क्या मतलब? कुछ नहीं, हमको मार दीजिए, नहीं अपनी सेवा का अवसर दीजिए। राधे राधे। भगवान मुस्कुराते हैं। ठीक है दुर्गुणों, देखो तुम हमारी ओर देखते रहना सदा, अब जब मैं जिसकी ओर देखूं आकर के सेवा कर देना। अब भगवान ने देखा क्रोध की ओर, सो आगे उनकी पलकों पर, क्यों ताई जी ये साधारण महात्मा दिखते हैं, एक एक बाल बाल के बच्चे के ऊपर हजारों नहीं लाखों महात्मा निछावर किए जा सकते हैं। तुमको क्या पता? ऐसी वाणी सुन करके पानी पानी हो जाता, गोदी में लेकर के वही मक्खन कुछ खिलाने लगा और कहा कन्हुआ आज मैं तुमको ग्वाल वालों समेत सदा के वास्ते निमंत्रण देती हूँ, हमारे आंगन में आकर के खूब ग्वाल वालों को खिलाओ, मस्ती लो, चलो बढ़िया बात। तो चली गई। ग्वालवाल ने कहा अध्यक्ष महोदय आपने कौन सी पाठशाला में ऐसा मोहिनी विद्या सीखी? वो बुढ़िया लेठिया लेकर आई और प्रेम से मक्खन खिलाकर चली गई। राधे राधे। वाह, आप लोगों के आशीर्वाद से है भगवान का। देखिए इसका नाम भगवान है। आचार्य निवार करते ब्रह्म, विहान के नाम ब्रह्म का है। ब्रह्म कहते बृहति बृहयति एतद् ब्रह्म, जिस जो ब्रह्म की शरण में जाएगा अपने बराबर कर देगा, और नहीं ज्यादा नाम लेगा अपने से ऊपर कर देगा। और वह कृष्ण भगवान श्री रामायण पराजित है, श्री रामा को अपने कंधे पर बिठा करके ले जाते हैं, नहीं श्याम सुंदर, ये अपने बड़े कर देते हैं। ठाकुर जी के पास से इस प्रकार से ब्रज में राधे राधे करने लगे। आज क्या लीला हुई देखिए। जसोदा के पास पहुंचे लोग, देखो ये करते आपके लाला। उन्होंने गुस्सा कर कहा अरे गोपी हो, तुम्हारी आशीर्वाद से मेरे पास किस प्रकार कमी है? नहीं कमी तो नहीं, फिर क्यों ऐसी बात बोलते? जो मेरे बेटे को पकड़ कर ला देगा उसके सामने अपने लाला को अच्छी तरह पूजा करूंगी, लाला की पूजा करूंगी। लाला की पूजा मैंने मार लगाऊंगी। आप छोटे बच्चे को आज ऐसी पूजा करूंगी छठ का दूध याद आ जाएगा, वो डर जाएंगे। वो पूजा मैंने मार होती है। ठाकुर जी की कृपा से आज आपने कफल कर सब जुट के इकट्ठे हो गए, एक जगह चलते हैं, सबसे सब अलग रहना। सायंकाल की वक्त वो बुढ़िया का बेटा बहू पतिदेव उनका बेटा कहीं बाहर चला गया। बुढ़िया पहले के लोग एक आंगन से दूसरे आंगन जाते थे मिलने जुलने के लिए शाम को, हमने अपनी आंखों में देखा है बचपन में। तो बुढ़िया कहीं अड़ोस पड़ोस में चली गई, इतने में श्याम सुंदर पहुंच गए उस घर में चोरी करने के लिए। पकड़ लिया उसकी बहू ने, पुत्र वधू ने, श्याम सुंदर तुम्हारी अम्मा कहती है रंग हाथ पकड़ा तुमको ले जाऊंगा। ऐसा मत है, मेरी माँ मुझको बड़ी मार लगेगी, वहां मत ले जाए, ऐसा कर यहीं बांध दे हमको, मैया को पकड़ ले आ, तेरे घर में माँ कम मारेगी मुझको, यदि यहाँ से हंस कर ले जाएगी मुझको बहुत मार लगाएगी माँ। अच्छा पेड़ के खंभा के सामने खड़ा कर दिया, मारने लगी। भगवान ने तो भगवान है, उसकी अकल राधे राधे हो गई। अच्छा गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय 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 गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। भगवान ने कहा तुमको बांधना नहीं आता है, सबके लिए गुरु बनाना पड़ता है, तू खड़ी हो जा मैं बांध देता हूँ। खोल देना, हम सिखा देंगे फिर खोल देंगे।
बांध दिया कस करके। कफलम कहा, ग्वाल वाल आते हैं मक्खन मिश्र खाते हैं, और उसे खाने के लिए नहीं खाती है, मुंह में लगा दिया, पूरे शरीर में मक्खन लगा दिया। चले गए, शाम हुई, शाम बत्ती नहीं जलाई गई, लालटेन नहीं जलाई गई, बुढ़िया आई घर में देखती, उधर क्या हुआ, जैसे तैसे लालटेन चलाई, लालटेन के प्रकाश में चमचम चमक रहा था कुछ, उस अपनी पुत्र वधू के शरीर में मक्खनों का लेप था, वो चमचम चमक रहा था। वो पहुंची, उसको डर गई, वो भूत तो कोई नहीं आ गया हमारे घर। पड़ोसी ने कहा देखो मेरे घर में कोई भूत घुस गया, चलो चलो, लठिया ले लेकर सब पहुंचे। अब मारने की नौबत आई, नहीं नहीं मैं अमुक गांव वाली आपके पुत्र वधू हूँ, यह कैसे हो गया? तो मैंने कृष्ण आज मक्खन चोर निकलिए, मैंने उनको नहीं खाने दिया, हमको बांध दिया, और देखो वो पूरे शरीर में ऐसा कर दिया। मक्खन लेने के लिए खाने के लिए आया है, तुम उसको बांधना चाहता है, छोड़ दो उसको। आज मेरा बेटा आता है, मार मार ठीक करा दूंगी। दूसरों को दया ही खोल कर राधे राधे किया। इस पर बड़ा राधे राधे चलिए, मक्खन चोरी हुई, अगासुर आदमी को मारा, गोकुल से वृंदावन आए, वृंदावन राय सब नाना प्रकार लीला हुई। अब राय गोवर्धन लीला की बात है, ठाकुर जी का बड़ा विधान है। गोवर्धन प्रत्येक वर्ष बड़े धूमधाम से जिसकी पूजा हुआ करती। आज देखा भगवान का पिताजी, ये कौन सा उत्सव आ गया है, हम भी तो आपको परिवार के सदस्य हैं, तो हम उसको कुछ पता ही नहीं। उन्होंने कहा देखो अतिवाद में संपत्ति, बादलों के मालिक हैं इंद्र, हम उनकी सेवा करते हैं, समय पर बारिश होती है, नाना प्रकार की फसलें होती हैं, इंद्र ही सब कुछ करते हैं। भगवान इंद्राय मनोजन्य, इंद्र को ऊपर थोड़ा सा कोत जनाते हुए आपने कहा इंद्र क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। कर्मना जन्मना जाए थे जंतु, कर्मना जाए थे जंतु, कर्म ने भी लिए थे। इंद्र अंद्रा किंकरी शरीर, अपने कर्म के अनुसार मनुष्यजन की राजन नाना प्रकार जीवन मूल्य प्राप्त होता है, इन्हें कुछ नहीं कर सकते। हम भी उसमें वैश्य हैं, कृषि को से वाणिज्य वैश्य कर्म स्वाद में वैश्यों का कर्म होता है, बनिया कर्म होता है, कृषि उत्पादन करना, गौं का सेवन करना, व्यापार करना। इंद्र क्या करेंगे इसमें? मेरा विचार है पिताजी, हमारे जितने ग्वाल वर्षों का विचार है, ब्रज के देवता श्री गिरिराज महाराज, इनकी पूजा होनी चाहिए। सबों ने कहा आज अब की बार मान लो इनकी बात। राधे श्याम जी क्या क्या विधान होगा? कुछ नहीं, खीर सबसे पहले बने, दाल सबसे पीछे, और सारे व्यंजन लेकर चलो गिरिराज के पास। सब पहुंच जाते हैं राधे श्याम जी। एक रूप से भगवान गिरिराज में अंदर घुस जाते हैं। पुजारी बनता है, पुजारी पूज पुजारी दोनों भोग लगता है। पुजारी भगवान ने कहा ग्वाल वालों नेत्र बंद करो। नेत्र बंद करते ही जितने पदार्थ सैकड़ों में सब गोविंदा नवन में सारे बर्तन खा लिए। नेत्र खोलते सबको सब कन्हैया भैया तेरे देवता तो बड़ा भूखर है, न जान कितने जन्म जन्मांतर भूखर। इंद्र खाता कभी नहीं था, हम लोग प्रसाद महीनों खाते थे। बाबा कभी अब कन्हैया के देवता की पूजा नहीं करना। इतने में राधे श्याम जी भगवान गिरिराज प्रकट हो जाते हैं। सोने के गिरिराज जी प्रकाश निकलने लगा, और वहाँ एक भगवान स्वयं प्रकट होकर कहते हैं हम आपकी सेवा से बहुत खुश हैं, आप लोगों की सारी व्यथा दूर हो जाएगी, कोई नाराज कोई होगा आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ। ऐसा कह करके राजन उसी में विराजमान हो जाता है। सोने का गिरिराज गोवर्धन हो गया। अब देखिए यह सूचना पहुंची इंद्र के पास में। इंद्र ने सांवर्तन नाम का मेघ, हाथी के सूर के समान बारिश करता, उसको खोल दिया। महाप्रलय में जलमग्न त्रिलोकी को जलमग्न होता है। उनका कुछ नहीं, चल ले जाओ बड़चो राज को, उसको रसाल में भेज दो। उसकी बूंद से सब परेशान होते हैं। राधे 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब देखिए ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई। इंद्र की
आज्ञा प्राप्त करे। सारे में मूसलाधार बारिश होने लगी, पत्थर गिरने लगे, बिजली चमकने लगे। तराय कृष्ण करते करते भगवान श्री कृष्ण के समझ जाते हैं। कृष्ण कृष्णाक्षर भक्ता नाम विभम कर, हे कमलदान नेत्र श्री कृष्ण, हे भक्तों को भय से दूर करने वाले श्री कृष्ण, हमारी रक्षा करो। हमने इंद्र की पूजा छोड़ी, इंद्र हमको रसातल भेजना चाहते हैं। आपका चिंता मत करिए, आपने जिनकी पूजा की वो रक्षा करेंगे। चलिए सब के सब राजन गोधन लेकर सब लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को लेकर के। गिरिराज कितना बड़ा, 32 कोस लंबा, 22 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा। यूं उठाया रख लिया, छत्रा में बाल, जैसे गोबर छत्ता होता है, राधे श्याम जैसे गोबर छत्ता होता है, यूं ले लिया। सबके सब वहां पहुंचे बड़े आनंद के साथ। समित दिवस 7 में लागत बढ़ा, 7वें दिन वहां पानी समाप्त हो गया। पहुंच गए, क्या हुआ, अब पानी है ही नहीं। अब पानी वहां नहीं है और नीचे नहीं, पानी बन गया कहाँ? तो बताते हैं सुदर्शन चक्र को भगवान ने कहा आप ऊपर रखिए, अब पानी एक बूंद नीचे नहीं गिरने देना। सारे ब्रजवासियों की रक्षा हुई बड़े आनंद के साथ। सबको सब राधे राधे करते हैं और भोला का प्रसाद है, सब ब्राह्मण भोजन करते हैं, सब राधे राधे करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सब आकर के आज से गिरिराज जी, देखिए कलयुग में गिरिराज जी साक्षात कामदगिरी, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले गिरिराज गोवर्धन, और चित्रकूट में कामदगिरी वे भी इस युग में समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। ये दोनों के दोनों, ये समस्त पर्वतों के राजा सब आकर के अभिषेक किया, सारी बातें हैं। अब आइए 2 बार नाम ले लीजिए, आरती होगी, उसके बाद क्या होगा, बोलिए क्या करना है? सब 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय श्री राधा रमण, गोविंद जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री गिरिराज महाराज की जय। आप श्री गिरिराज जी की सुंदर झांकी के भी दर्शन करेंगे। पंडित जी झांकी को नीचे ले जाइए, सब दर्शन करेंगे। इससे पूर्व पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं विश्व में प्रथम बार, इसमें पूज्य गुरुदेव के कई शिष्य अपने अपने अनुसार गुरुदेव की आज्ञा पालते हुए सब ने दान दिया है। इसमें एक भक्त संपूर्ण सीमेंट की व्यवस्था किए हैं, तो एक भक्त संपूर्ण लोहा की व्यवस्था किए हैं, एक भक्त संपूर्ण ईंट की व्यवस्था के हैं, तो एक भक्त हमारे पास भी है जो संपूर्ण जितने भी बजट फुट लगेंगे बालू उसकी व्यवस्था के हैं। एक भक्त गिट्टी की व्यवस्था के हैं। इस प्रकार कई भक्त हैं। श्री राजकुमारी देवी जो मूर्ति के लिए 5 लाख, जो हमारे पूर्व ट्रस्ट के सदस्य थे, श्री डीएसपी साहब जो वर्तमान समय में नहीं है, श्री श्याम सुंदर झा की पत्नी, श्री श्यामचंद्र झा, स्वर्गीय श्री श्यामचंद्र झा की पत्नी, जिसने 5 लाख की दिया है। इसमें कई भक्त, किसी एक भक्त गुप्त दान 13 लाख, एक भक्त गुप्त दान 9 लाख, जो बालू के लिए भक्त गुप्त दान ईंट के वास्ते, कई भक्त किया है। आज पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से जो भी भक्त पूज्य महाराज की शिष्य या इस भागवत मंदिर में जो भी सहयोग करना चाहते हैं, इसके मुख्य द्वार पर जो 1 लाख
व्यय करते हैं, उनके निछावर करते हैं, उनके नाम मैं लेता हूँ। स्वर्गीय श्री जय राम राय, पत्नी श्री अनीता देवी, ग्राम पोस्ट बिठौली बिहार, 1 लाख रुपया। श्री चंदन झा, उन्हीं के पुत्र है श्री चंदन झा, पत्नी श्रीमती अनुपमा देवी, ग्राम तमोरिया, 1 लाख। श्री जितेंद्र झा, श्रीमती मीरा झा, पुत्र सिद्धार्थ झा, ग्राम गांव माओ बेहट, 1 लाख रुपया। श्री कुंवर जी झा, श्रीमती नीतू झा, ग्राम पोस्ट बिठुआ ठाकुर टोल, चेतना स्कूल कल्याण, 1 लाख रुपया। श्री ब्रजमोहन चौधरी, श्रीमती काली देवी, श्री रास बिहारी, श्रीमती माला देवी, बथे दरभंगा, 1 लाख रुपया। हमारे ट्रस्ट के संगठन मंत्री श्री जय माधव झा जी, उनको तो विशेष सेवा करनी पड़ेगी अभी तत्काल के लिए। उनकी पत्नी श्री धर्मशीला देवी, मुंबई, 1,25,000 और भी सेवा करते रहेंगे। सब मंदिर में भी बहुत सारे सेवा किए और भी कई भक्तों को जोड़ने के लिए पूज्य महाराज श्री उनको बार बार आइए, आपका भी स्वागत है। हमारे श्री जय माधव झा जी, श्री कल मैंने कहा था श्री सुरेंद्र मिश्र, मुंबई, स्वर्गीय सुरेंद्र मिश्र, उनके परिवार, 1 लाख भागवत मंदिर के लिए। स्वर्गीय श्री राधा प्यारी, पति श्री श्याम गोविंद झा, उनके पुत्र श्री गोपाल जी झा उर्फ दुर्गा प्रसाद, श्रीमती विभा देवी, उनकी पत्नी, उदयपुर राजस्थान, अपनी माता की स्मृति में भागवत मंदिर में 1 लाख रुपया समर्पित किए हैं। उनके लिए भी आप सब जोरदार ताली बजाइए। स्वर्गीय श्री जयप्रकाश मिश्र, पत्नी इंदुलेखा मिश्र, ग्राम पोस्ट आसी दरभंगा, 1 लाख रुपया, उनके लिए भी आप सब ताली बजाइए। श्री भागवत कथाकार श्री नटवर नारायण झा, श्रीमती राधा देवी, ग्राम पोस्ट मेहनारपुर मधुबनी, श्री भागवत मंदिर में 1 लाख रुपया समर्पित किए हैं और अपने पिता के लिए भी नाम लिखा है। उनके पिता श्री विनोद बिहारी झा, बड़ा सुंदर भगवत भजन सब करते रहते। श्रीमती विभा देवी, ग्राम मेहनारपुर पोस्ट मेहर, 1 लाख रुपया समर्पित किए हैं। श्री नवोनाथ झा अमीन साहब, पत्नी सोनी देवी, ग्राम पोस्ट कुर्थों दरभंगा, जिसने भागवत मंदिर में 1 लाख समर्पित किए, उनके लिए भी आप सब ताली सेवा करिए। श्री कुंवर जी चौधरी, पत्नी मनोर देवी, ग्राम पोस्ट हेडनी दरभंगा, जिसने भागवत मंदिर में 1 लाख समर्पित किए, उनके लिए भी आप भाव के साथ ताली बजाइए। श्री भुवनेश्वर मिश्र, पत्नी श्री श्यामा देवी, ग्राम पोस्ट पट्टी टोल, उसने भी भागवत मंदिर के लिए सेवा दिया है 1 लाख, उनके लिए भी आप सब ताली बजाइए। स्वर्गीय श्री मदन जी झा, पत्नी श्री स्वर्गीय श्री मदन जी झा, उनकी पत्नी, उनकी स्मृति में 1 लाख रुपया प्रतीक वृंदावन बथी घाट समर्पित किए, उनके लिए भी ताली बताइए। श्री अजीत झा के माता जी के नाम से उनके 1 लाख रुपया समर्पित किए नोएडा, उनके लिए भी ताली बजाइए। श्री कमलकांत ठाकुर, पत्नी सुमित्रा देवी, संजीव, पुत्र संजीव, ग्राम पोस्ट बाथ मधुबनी, 1 लाख समर्पित किए हैं भागवत मंदिर के लिए, उनके लिए भी ताली सेवा करिए। श्री परमानंद मिश्र, पत्नी उषा रानी, ग्राम पोस्ट गोरापुर बेगूसराय उत्तम नगर, जिसने 1 लाख भागवत मंदिर के समर्पित किए, उनके लिए भी आप ताली सेवा करिए। श्री रचना खेवार, भागवत मंदिर के लिए 1 लाख समर्पित किए हैं, उनके लिए भी आप सब ताली बजाइए। इस प्रकार भागवत मंदिर में आज कई भक्त गुरुदेव की आज्ञा मानकर सब समर्पित किए हैं। कमलेश जी थोड़ा मंच पर है।
श्री एक व्यक्ति और भी समर्पित किए हैं भागवत मंदिर के लिए 25,000। श्री चंद्रभूषण ठाकुर श्रीमती सारिका देवी सिलदीपुर 21,000 समर्पित 25,000 समर्पित किए, उसके लिए भी समर्पित करिए। श्री हमारे जो व्यवस्थापक कमलेश झा जी लगे हैं, श्री कमलेश झा जी, श्री कमलेश मिश्र पत्नी श्री साधना मिश्र भागवत मंदिर के लिए 1 लाख समर्पित किए हैं, उनके लिए भी आप सब ताली सेवा करिए। कल आप सब बारी बारी से सभी को मंच पर भी बुलाएंगे, गुरुदेव को जिसको सम्मान करना आप सब सम्मान करिए। आइए एक भाव के साथ श्री गिरिराज जी के भजन का आनंद लेते हुए हमारे पंडित जी फिर आरती की व्यवस्था करेंगे, तो आरती के दर्शन फिर आप सब भागवत मंदिर के आनंद ले भजन का आनंद लेते रहिए। हरे अर्पण करके तन और मन, सभी लोग भाव के साथ हुए आनंद लेंगे। अर्पण करके तन और मन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन और मन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, हाँ राधे राधे बोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन और मन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन और मन, चलो चले सब गोवर्धन। हरि प्रथम दान घाटी में पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। हो प्रथम दान घाटी में पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। दंडौती कर मन में न डर, परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करें दिल खोल के, सब दान करें दिल खोल के, देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन और मन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन और मन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन और मन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन और मन, चलो चले सब गोवर्धन। ओम चंद्रमा मनसो जात चचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखा अग्निरजायत। जय जय राघवर ब्रजधर गिरिधर की, गाओ सखियारती जुगल बर के। जय जय राघवर ब्रजधर गिरिधर की, गाओ सखियारती जुगल बर के। जय जय राघवर ब्रजधर गिरिधर की, गाओ सखियारती जुगल बर के। गाओ सखियारती जुगल बर के। धार धार शुद्ध प्रेम को कपूर, ही धार धार शुद्ध प्रेम को कपूर।
मतिवर की पूर्ण प्रकाश जगति मतिवर की गाओ सखी आरती जुगलवर की सखी आरती जुगलवर की जय जय राधावर ब्रजधर गिरिधर के गाओ सखी आरती जुगलवर के गाओ सखी आरती जुगलवर नंद सुत कीरत जगत की वंदनी नंद सुत कीरत जगत वंदनी भानुवंश भूषण वृष भानु नंदिनी भानुवंश भूषण वृष भानु नंदिनी रास रस पोषिणी प्रिया जो हर की रास रस पोषिणी प्रिया जो हर के गाओ सखी आरती जुगलवर के जय जय राधावर ब्रजधर गिरिवर के गाओ सखी आरती जुगलवर के गाइए गाओ सखी आरती जुगलवर की हाँ दिए गलबाही शो राज दिव्य धाम दिए गलबाही भी राज दिव्य धाम रस रस रसिया रसिक मणि श्याम दिए गलबाही विराज दिव्य धाम रस रस रसिया रसिक मणि श्याम प्यारे मंद मंद बाजत मुरली हरि की हाँ मंद मंद बाजत मुरली हरि की हाँ गाओ सखी आरती जुगलवर की हाँ गाओ सखी आरती जुगलवर की जय जय राधावर ब्रज धर गिरिधर के राधावर ब्रज धर गिरिधर के गाओ सखी आरती जुगलवर के गाओ सखी आरती जुगलवर ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तो गृहाण परमेश्वरः ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोले भागवत भगवान की बोलो वृंदावन में हरिलाल की बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे